हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना एसपी का 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वो चारों चार चैप्टर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ बच्चे लोग डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोगों के लिए ही बनी हो। तो प्लीज़ बच्चे लोग क्या करना है, चारों चार चैप्टर्स को देखना है विथ एक्सरसाइज। मैंने पढ़ा है, मतलब एक एक चीज़ें एक एक वर्ड डिटेल में पढ़ाया था। लास्ट ईयर नहीं पढ़ाया था, इसलिए इस बार एसपी को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दिया हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे पास ओसी और इकोनॉमिक्स बहुत टाइम कंस्टेंट था, मतलब मेरे पास बहुत टाइम कम भी था, तो मैंने कुछ कमिटमेंट नहीं दिया था। बट हाँ, वेल सफिशिएंट मैंने सब चीज़ें रिवीजन करवा दिया था। बट इस साल मैंने एसपी को ही फर्स्ट चैप्टर्स मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी 4 चैप्टर खत्म कर दिया है। तो प्लीज़ बच्चे लोग एसपी को लीनियंट मत लेना, डे 1 से बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर एसपी को लीनियंट लेने गए तो आप लीनियंट हो जाओगे। मतलब एसपी एक लाइक आप बोल सकते हो एक खौफ है, जैसे अकाउंट का कोई बच्चे लोग को खौफ होता है, मैथ्स का खौफ होता है, सेम लाइक एसपी वाले स्टूडेंट को एसपी का खौफ होता है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे लॉ टर्म है, जहाँ पे आपको सर्टन कंसेप्ट रट्टा ही मारना पड़ेगा या तो समझना पड़ेगा। अगर समझ नहीं रहे हो तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। आप ऐसे तो नहीं है कि आप अपने ओन वर्ड से लिख पाओगे, क्योंकि ओसी और इकोनॉमिक्स में यू कैन मैनेज, यू कैन राइट अपने ओन से लिख सकते हो। बट इकोनॉमी एसपी के लिए स्पेशली बात करूँ तो जहाँ पे अपने हाथ चलेंगे नहीं, जो आपको जैसे जैसे आपके एग्जाम्स आएगी, कॉलेज में होगा आपके एग्जाम्स एंड ऑल, प्रीलियम सब होगी, तभी आपको क्या हो जाएगा, फील हो जाएगा कि हाँ भाई हाथ नहीं दौड़ेगी आपके एसपी के अंदर। तो हमेशा मैं एडवाइस करते रहता हूँ, जब भी आप एसपी का मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, तभी मेरे साथ में बुक लेके पढ़ना भी है। जो भी हाईलाइट करा रहा हो हाईलाइट करना है, ऑब्जेक्टिव्स बोलो ऑब्जेक्टिव्स में लिखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनेगा, ये सब चीज़ें लिखनी है। और बाद में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है और पढ़ना है। देखो, अगर एसपी को अगर आप 5 या 7 दिन 10 दिन का गैप दे दोगे ना, मतलब जो मैं पढ़ा है उसके बाद, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएगा आपको, तो आप वापस से दे सकते हो। बट ऑफलाइन क्लासेस में ये बेनिफिट नहीं होता, वापस से सर अपने लिए नहीं पढ़ाता। यस, इसलिए ऑनलाइन बेनिफिट यही होता है कि आप जब भी चाहो, रात को 12 बजे 3 बजे जितने भी बजे आप चाहो उतनी बार वीडियोस भी देख सकते हो, जितने बजे भी चाहो उतने बजे भी क्या कर सकते हो, वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद शुरू होगी गेम जो होगी लेटर्स की, जहां पे मेरा एफर्ट बहुत कम हो जाएगा, आपका एफर्ट शुरू हो जाएगा। जब भी मैं लेटर्स पढ़ाऊंगा तभी आपको चैप्टर नंबर 3, जब भी मैं चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊंगा तभी चैप्टर नंबर 3, जब भी चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगा तभी चैप्टर नंबर 4, और जब भी चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगा जब भी चैप्टर नंबर 5। आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। मतलब मैं जब भी चैप्टर चालू करूंगा तभी बता दूंगा कि अभी ऑफकोर्स ये खत्म होने का चैप्टर नंबर 6 ही चालू होगा, तो आपको चैप्टर नंबर 3 प्रिपेयर रहना है, क्योंकि वो मेंबर्स के बारे में जहाँ पे बोनस शेयर्स राइट इश्यू के कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए, तो वही प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन करना है आपको लेटेस्ट के अंदर। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, डिपॉजिट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन चैनल बच्चे लोग ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। ठीक है, चलो डिपॉजिट देखो, चैप्टर नंबर 5 चैप्टर का नाम है डिपॉजिट। अभी ये डिपॉजिट होता है क्या है, ऑलरेडी डिपॉजिट के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट अपन ने चैप्टर नंबर 2 में देख लिया, ऐसा कुछ नया वर्ड तो नहीं है। इट्स काइंड ऑफ बोल सकते हो एफडी, नॉर्मल टर्म में, लेमन टर्म में मैं बात करूं तो उसको बोल सकते हो एफडी। बट कंपनी के अंदर अगर सपोज कि कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाना, ध्यान से सुनना, अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाना है तो वन ऑफ द ऑप्शन है बोरोड कैपिटल के अंदर। ये कौन सा कैपिटल है? फर्स्ट ऑफ ऑल बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल के अंदर अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाना है तो कंपनी कहां से उठा सकती है? डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा उठा सकती है। इसके आगे वाला चैप्टर था डिपॉजिट, डिबेंचर था, वो भी इट्स काइंड ऑफ बोरोड कैपिटल। अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाना है तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। क्या होगा? बेस्ट सोर्स बोल सकते हो बोरोड कैपिटल के अंदर जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए डिबेंचर था, बट शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा है? डिपॉजिट है। इसका ऑलरेडी थोड़ा झलक मैंने तुम लोग को बोला था चैप्टर नंबर 2 में, शॉर्ट नोट के फॉर्म में अपन ने देखा था कि मिनिमम कितने महीने के लिए उठा सकते हो, मैक्सिमम कितने महीने के लिए उठा सकते हो। ये चीजें थोड़ी आगे एडवांस में पढ़नी है, बाद में और एडवांस में क्या करना है, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट और प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और मेंबर क्या करना है, पढ़ना है। चैप्टर बहुत छोटा सा है, वेटेज वाइज भी बात करो तो एक ही क्वेश्चन आता है, बट हाँ प्रिपेयर रहना है उसके लिए भी अपने को। लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शंस। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक और फ्रॉम द
own members is one of the source of raising fund for a company. It is the cheapest or cheaper to the raise a fund through a deposit. Moreover, there is a no dilutions of control as it is the type of short-term loan taken by the company. However, accepting deposit can be a risky option for a company in case it is a default in repaying the डिपॉजिट. ऑफ कोर्स एक कंपनी के लिए रिस्की है. क्यों? अगर कंपनी ने रीपेमेंट नहीं किया, इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो कहाँ ना कहाँ धप्पा लग सकता है कंपनी पे. मतलब कंपनी का स्टेटस हो जाएगा डिफॉल्टिंग कंपनी. यस, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट वाज डिस्कस इन चैप्टर नंबर 2. ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, बिकॉज एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज. डे 1 से बोल रहा हूँ कि एक पार्ट स्किप करोगे तो नेक्स्ट वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा. In these chapters, we will learn which companies can collect the deposit, the terms and conditions to be fulfilled, and procedure to collect the deposit from the member and public. Accepting of deposit. All the companies accepting deposit accept. सभी कंपनी accept deposit accept कर सकती है. Except a banking company, non-banking financial company, housing financial company, and such other company as the central government will specify have to comply with the provision of the section 73 subsection A to section 76 of the Companies Act 2013. Companies accepting deposit rule and a directive issued by the Reserve Bank of India. Acceptance of deposit. चलो नेक्स्ट, फॉलोइंग चार्ट शो विच कंपनी कैन कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर एंड फ्रॉम द पब्लिक. ध्यान से देखना ये चार्ट को. इस चार्ट में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनने की उम्मीदें हैं. छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्या आ सकता है, कमेंट्स आ सकता है, तो प्लीज बी प्रिपेयर फॉर द मेन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर. कौन सी कंपनी किस किस से पैसा उठा सकती है. पहले तो इन लोग ने मेन जो डिवीजन किया है, फ्रॉम द मेंबर डिवीजन किया है एंड फ्रॉम द पब्लिक डिवीजन किया है. अभी मेंबर्स मतलब खुद के ही मेंबर्स हो गए, बोल सकते हो या तो शेयर होल्डर या तो डायरेक्टर खुद के. देखते हैं वो कौन सी कंपनी ले सकती है. प्राइवेट कंपनी, ऑफ कोर्स प्राइवेट कंपनी तो बॉटम ऑफ द लाइन बोलने जाओ, प्राइवेट कंपनी पब्लिक के पास जा ही नहीं सकती, बिकॉज प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन क्लियरली सेज दैट रेस्ट्रिक्शन टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. वहां पे तो कोई प्राइवेट पे तो कोई कंसेप्ट है नहीं, उसको तो अपने ही मेंबर के पास जाना पड़ेगा. वो तो पब्लिक के पास जा ही नहीं सकता. वो किसके पास जा जाएगा? अपने ही मेंबर से पास क्या कर सकता है? डिपॉजिट ले सकता है. नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी. सर पब्लिक कंपनी तो जा सकती है, तो यहाँ पे क्यों लिखा है कि मेंबर्स के पास ही जाएगी? है यहाँ पे ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, अदर देन एलिजिबल कंपनी. मतलब जो कंपनी एलिजिबल क्राइटेरिया में नहीं आती है, इट्स कॉल्ड अदर देन एलिजिबल. वो कंपनी भी पब्लिक से पैसा उठाएगी नहीं. तो सर ये मेरे को मालूम कैसे गिरेगा कि ये एलिजिबल है कि नॉन एलिजिबल है? चिल ब्रो चिल, नीचे लिखा है, अपन देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है कि भाई अगर मुझे एलिजिबल पब्लिक कंपनी के क्राइटेरिया में आना है तो मेरा टर्नओवर कितना होना चाहिए, नेटवर्थ कितना होना चाहिए, वो सब चीज़ें नीचे लिखी है, अपन डिस्कस करेंगे अभी. तो मीनवाइल याद रखो कि पब्लिक कंपनी भी, वो भी ब्रैकेट में अदर देन एलिजिबल कंपनी भी अपने मेंबर से ही ले सकती है, पब्लिक से नहीं ले सकती. और नेक्स्ट है एलिजिबल पब्लिक कंपनी, उसको तो पास दोनों राइट्स है, वो चाहे तो मेंबर से भी ले सकती है और पब्लिक से भी ले सकती है. ये क्राइटेरिया होगा मेंबर से कि कौन सी कंपनी अपने ही मेंबर से ले सकती है, बाकी किसी से पैसा नहीं ले सकती. अभी बात करता हूं पब्लिक से कौन सी ले सकती है. पहला तो अभी जस्ट मैंने बोला एलिजिबल पब्लिक कंपनी ले सकती है, और गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी किससे पैसा लेगी? पब्लिक से पैसा लेगी, वो अपने मेंबर से पैसा. ऐसा वहाँ पे तो कोई मेंबर जैसा कंसेप्ट ही नहीं होता, तो वहाँ पे अपने मेंबर से कोई पैसा लेते ही नहीं है, वो डायरेक्ट पब्लिक से ही पैसा मांगती है. अभी इन लोग ने बाइफर्केट किया. प्राइवेट कंपनी कौन है, पब्लिक कंपनी कौन है, अदर देन एलिजिबल, पब्लिक कंपनी कौन है, एलिजिबल वाली, वो सब यहाँ पे नीचे क्या क्या एक्सप्लेन किया है. प्राइवेट कंपनी, अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट अ डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर और अ डायरेक्टर, और डायरेक्टर के रिलेटिव से ही ले सकती है डिपॉजिट, और किसी से भी नहीं ले सकती. किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूँ. अभी बात करो पब्लिक कंपनी, अदर देन एलिजिबल कंपनी. दिस कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर और डायरेक्टर. ये भी खाली अपने मेंबर्स मतलब डायरेक्टर और मेंबर शेयर होल्डर से ले सकती, बाकी किससे ले सकती नहीं है.
अभी बात कर रहा हूँ इलिजिबल पब्लिक कंपनी की, कि अगर आपको आप पब्लिक कंपनी हो, करेक्ट, अगर आपको इलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर आना है और पब्लिक से आपको डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो आपके पास क्या क्राइटेरिया होना जरूरी है। This company can accept a deposit from their member or also from the public. Eligible public company means a company having net worth. Net worth कितना होना चाहिए बॉस? Not less than 100 करोड़। 100 करोड़ मतलब मिनिमम तेरा नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब अभी व्हाट यू मीन बाय सर नेटवर्थ, अभी आप अकाउंट स्टूडेंट, आई होप यू नो वेरी वेल, पर स्टिल बता देता हूँ। नेटवर्थ इज नथिंग बट आपका इक्विटी, नथिंग बट शेयर कैपिटल बोल सकते हो, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूंगा ना तो इट्स माय नेटवर्थ, इज नथिंग बट माय नेटवर्थ। समझ में आया? तो मेरा कंपनी का नेटवर्थ, मैं पहले तो कौन सी कंपनी होनी चाहिए? पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। अगर मेरी प्राइवेट कंपनी का भी नेटवर्थ 100 करोड़ से भी ज्यादा होगा ना तो भी मैं पब्लिक के पास जा ही नहीं सकता। सर क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, वापस से रिपीट करो। अरे बॉस, प्राइवेट कंपनी अगर मेरा नेटवर्थ 500 करोड़ है तो मैं जा सकता हूं? नहीं जा सकता, बिकॉज मेरा प्राइवेट कंपनी तो खाली ओनली मेंबर्स के पास ही जा सकती है, भले उसका 100 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, जा ही नहीं सकती। ये क्राइटेरिया खाली किसके लिए है? पब्लिक कंपनी के लिए, कि अगर तेरी कंपनी पब्लिक कंपनी है, तेरा नेटवर्थ 100 करोड़ रुपीस है तो तू जा सकता है, अदरवाइज जा नहीं सकता। पर सर सपोज कि फॉर एग्जांपल मेरा नेटवर्थ 100 करोड़ नहीं है तो दूसरा कोई क्राइटेरिया दिया है? ऑफकोर्स दिया है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे दूसरा क्राइटेरिया क्या दिया। बट अगर सपोज कि मेरा टर्नओवर 500 करोड़ से और ज्यादा है तो भी मैं क्या कर सकता हूं? पब्लिक से डिपॉजिट क्या कर सकता हूं? एक्सेप्ट कर सकता हूं। टर्नओवर नॉट लेस देन 500 करोड़ एंड विच हैव ऑब्टेन अ प्रायर अप्रूवल ऑफ इट्स शेयरहोल्डर थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर एक्सेप्टिंग द पब्लिक डिपॉजिट। मतलब ये दोनों में से सर दोनों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है? नहीं, या आइदर नेटवर्थ आइदर टर्नओवर, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप क्या कर सकते हो? पब्लिक से डिपॉजिट ले सकते हो। बट एक कंडीशन मेन है इसके अंदर कि आपकी कंपनी पब्लिक लिमिटेड होनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड नहीं होना चाहिए। तो सर आपको कैसे मालूम गिरा कि ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन? बच्चे मेरे इतने प्यारे भोले बच्चे लोग हैं ना, समझ में नहीं आता है मुझे कभी कभी। और वर्ड यूज हुआ है क्या? यस वर्ड यूज हुआ है, और एंड वर्ड यूज होता तो दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ती, दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं होती तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बट इन लोग ने बोला कि ये दोनों में से कोई भी एक चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, चलो आगे बढ़ेंगे। चलो अभी बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। ये वाले पार्ट के अंदर इतना कवर करता है, आई थिंक बहुत बड़ा, हो आई थिंक सो ये इतना पढ़ाते ही हो जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला पार्ट में टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या फॉलो करना है डिपॉजिटर को और कंपनी को। डिपॉजिटर मतलब जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है कंपनी के अंदर, इज डिपॉजिटर मतलब इन्वेस्टर, और जो कंपनी एक्सेप्ट कर रही है वो कंपनी हो जाएगी। ठीक है, चलो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट private company. A private company can accept the deposit from member or director or relative of director not more than 100% of its aggregate paid up capital and free reserve। मतलब अपने नेटवर्थ से 100% नेटवर्थ, मतलब अपने नेटवर्थ से ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता नहीं है कौन? प्राइवेट कंपनी। However, certain class of private company as specified by the Companies Act can accept a deposit more than 100% of its aggregate of paid up share capital and reserve। मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर सर्टन कंपनी को रिलैक्सेशन बोल सकते हो आप, एग्जेम्पशन बोल सकते हो आप, कि उनको सर्टन रिलैक्सेशन दिया है कि वो कंपनी चाहे तो अपने पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व, अगर मुझे वन वर्ड में इसको बोलना है तो नेटवर्थ। यस, अभी तो जस्ट तुम लोग को बोला कि पेड अप कैपिटल और मैं रिजर्व को प्लस करूंगा तो क्या हो जाता है? मेरा नेटवर्थ बन जाता है। तो कंपनी चाहे, सर्टेन कंपनियां, मेरे ये नहीं बोल रहा, यहाँ पे बोला है सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी जो कंपनीज एक्ट में मेंशन किया है, वो चाहे तो 100% से भी ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक कंपनी। अभी उसमें पब्लिक कंपनी में अदर देन इलिजिबल कंपनी, देखते हैं अभी इसमें क्या लिखा है।
These companies cannot accept the fresh deposit from the member if the amount of the such deposit together with the previous deposit exceeding the 25% of the aggregate of the paid up share capital and free reserve of the company. Sorry क्या बोला नहीं समझ में, वापस से समझा दो. ये देखो इंग्लिश में लिखते हैं तो सर्टेन टाइम प्रॉब्लम होता है. डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ने का एक गलती है. इससे जब पहले हिंदी में सुनो. पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी वो 25% का नेटवर्थ, मतलब सपोज कि मेरी कंपनी XYZ लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड है, ठीक है, छोटा एग्जांपल ले रहा हूं तुम लोगों को समझ में. उसका नेटवर्थ है मतलब पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कितना है, 100 रुपया. तो इसका 25% सर कितना होता है, 25% 25 रुपीज. यस, यहाँ पे लिमिटेड वर्ड यूज किया मतलब पब्लिक कंपनी. अगर प्राइवेट लिमिटेड यूज होता तो प्राइवेट होता, तो ठीक है. तो लिमिटेड कंपनी 25% अपना नेटवर्थ का ले सकती है, ऐसा बोला. बट सर थोड़ा लाइन में ट्विस्ट था कुछ. तो क्या लाइन में ट्विस्ट था, देखो क्या लिखा है. फ्रॉम द मेंबर इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट एक्सीडिंग 25, वो क्या है, वो नहीं समझ में, समझा देता हूं ना. इधर आओ. सपोज कि कंपनी ने लास्ट ईयर ऑलरेडी 15 रुपया ऑलरेडी लेके रखा था. क्या डिपॉजिट ऑलरेडी क्या लेके रखा था, 15 रुपया डिपॉजिट लेके रखा था. तो कंपनी इस साल अगर उसका नेटवर्थ सेम है, लास्ट ईयर भी 100 रुपया था नेटवर्थ, इस साल भी 100 रुपया नेटवर्थ, तो कंपनी चाहे तो कंपनीज एक्ट ने क्या बोला कि 25% ले सकती है. तो अब तक ये 25% तो हुआ नहीं है, ये कितना टका हुआ, 15%. पर इस साल मतलब कंपनी 10 रुपए से ज्यादा ले सकती नहीं है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 25 रुपया ही. सर ये क्या बोल रहे हो, क्या पागल हो गए हो, वापस से समझाओ चुपचाप. देखो समझाता हूं. अरे मैं ये बोलना चाहता हूं कि कंपनी प्रीवियसली भी जो एक्सेप्ट किया है ना उसको भी ऐड करना है, उसके भी ज्यादा 25 से ज्यादा लिमिट क्रॉस करना ही नहीं है. पहले का भी ऐड करना है, अभी का भी ऐड करना है, लास्ट ईयर का भी ऐड करना है, इस साल का भी ऐड करके दोनों को ऐड करके 25% से ज्यादा आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते. अभी लाइन पढ़ो समझ में आ जाएगा. दिस कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश मतलब इस साल fresh deposit from the member if the amounting of the such deposit together with the previous deposit एक्सीडिंग 25% है. अगर पहले का और अभी का मिला के एक्सीड कर रहा है 25% तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिट मैक्सिमम कितनी सेट किया है गवर्नमेंट और कंपनीज एक्ट ने, 25. करंट का और प्रीवियस का टुगेदर मिलके 25% से ज्यादा नहीं हो सकता. 25% किसका, नेटवर्थ का. 25% किसका, नेटवर्थ का. आई होप सब लोगों को समझ में आ गया. अभी बात करता हूं एलिजिबल पब्लिक कंपनी की. पब्लिक कंपनी तो दोनों के पास से ले सकती है, मेंबर से भी ले सकती है, अपन ने पढ़ा अभी ऊपर चार्ट में, और पब्लिक से भी ले सकते हैं. अभी उसके लिए भी लिमिट डिसाइड किया. टोटल लिमिट तो दोनों के लिए सेम ही है, बट एक रिलैक्सेशन है कि वो मेंबर से भी ले सकती है और पब्लिक से भी ले सकती है. एक बड़ा एडवांटेज है, ठीक है. देखो एलिजिबल पब्लिक कंपनी वो तो दोनों से ले सकती है, वो चाहे तो अपने मेंबर से भी ले सकती है, वो चाहे तो पब्लिक से भी जा सकते हैं, बिकॉज इज ए एलिजिबल कंपनी, बिकॉज उसका नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा होगा और या तो टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा होगा. अभी ले सकती है तो मेंबर से कितना और पब्लिक से कितना. कैन नॉट एक्सेप्ट अ फ्रेश डिपॉजिट इफ द अमाउंट ऑफ द सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट एक्सीडिंग द 10% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ पेड शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व. ओ सर ये तो कॉमन सेंस लिखा है कि 10% से ज्यादा मेंबर से ले सकती नहीं है, पर 10% करंट का भी काउंट करना है और प्रीवियस का भी काउंट करना है, जैसे अपन ने ऊपर देखा वैसे. यहाँ पे भी सेम, कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट इफ द अमाउंट ऑफ द सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट एक्सीडिंग द 25% ऑफ द एग्रीगेट पेड शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व. मतलब एलिजिबल कंपनी के पास लिमिट कितना है, इनडायरेक्टली बोलने जाओ तो 35% है. 10 इसका 25 इसका, तो टोटल कितना हो जाएगा 35%. समझ में आया. ऊपर 25 लिखा है, पर वो मेंबर्स के पास ही ले सकता है, पब्लिक के पास नहीं ले सकता, इसलिए 10 उसका कम है. अभी बात कर रहा हूं गवर्नमेंट कंपनी के लिए, तो गवर्नमेंट तो खाली पब्लिक से पैसा ले सकती है और वो भी लिमिट डायरेक्ट दे दिया है 35%. गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक नॉट एक्सेडिंग द 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी. मतलब नेटवर्थ का 35% से ज्यादा एक्सेप्ट कर सकती नहीं है.
अभी ये पीरियड क्या होगा इसका, तो ये तो ऑलरेडी अपन ने क्या किया, डिस्कस कर लिया था जब भी अपन सेकंड चैप्टर पे थे। पीरियड क्या होगा देखते हैं, पीरियड क्या है। नो डिपॉजिट कैन एक्सेप्ट or renew which is to be repaid within a period of 6 month or more than the 36 month। ये तो अपन ने सेकंड चैप्टर पढ़े थे कि मिनिमम डिपॉजिट की जो टर्म होगी मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 36 महीना। 36 महीना इज इक्वल टू 3 ईयर, तो 6 महीने से 33 ईयर्स तक का होगा। बट याद रखना ऑब्जेक्टिव में मेनी टाइम पूछा है 3 ईयर सिलेक्ट मत करके आना, 36 मंथ ही सिलेक्ट करके आना। बट सर्टन टाइम्स ऐसा होता है कि कंपनी को 6 महीने के लिए नहीं चाहिए, कंपनी को खाली 2 महीना 3 महीना, सॉरी 2 महीना तो नहीं, 3 महीना 4 महीने के लिए चाहिए तो ले सकती है। बट हाँ, उसके लिए भी सर्टन रिलैक्सेशन से कंपनीज एक्ट में, बट उसके लिए सर्टन कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी। देखो क्या है, इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस कंपनी में accept a deposit repayable earlier than the 6 months to meet its short term need। सर्टन कंपनी चाहे तो 6 महीने से कम पीरियड के लिए भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आगे तो देखो क्या लिखा है, सच डिपॉजिट मस्ट हैव अ टेन्योर ऑफ द मिनिमम 3 months and the amount of the such deposit cannot be a more than 10% of the aggregate of the paid up share capital and free reserve of the company। सॉरी क्या बोला, प्लीज हिंदी में कर रहा हूँ, देखो सुनो क्या बोला इन लोग ने। क्या बोला है कि कंपनी चाहे तो 6 महीने से कम ले सकती, पहले क्या बोलता है 6 महीने से नीचे तो ले ही नहीं सकती डिपॉजिट, ठीक है। बट सर्टन रिलैक्सेशन भी दिया है कंपनी से कि तुम लोग चाहो तो 6 महीने से कम भी ले सकते हो, बट हाँ मिनिमम 3 महीना तो होना चाहिए, 3 महीने से नीचे तो चला लेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं, मिनिमम 6 महीना तो 3 महीना तो होना ही चाहिए। आप बोलोगे 2 महीने के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्लियर नहीं कर सकते, मिनिमम 3 मंथ। बाद में कंडीशन क्या लिखा है, बाद में कंडीशन ये लिखा है कि आपका जो अमाउंट जो रहेगा ना, आपने जो एक्सेप्ट किया ना 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए, वो अमाउंट 10% ऑफ द नेटवर्थ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब सपोज कि फॉर एग्जाम्पल मेरा नेटवर्थ है कंपनी का 100 रुपया, तो 10% कितना होता है 10 रुपया। यस, 10% कितना होता है 10 रुपया होता है ना, तो वो डिपॉजिट का अमाउंट 10 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो तुम लोग 3 महीने का 4 महीने का, हाँ 3 महीना 4 महीना 5 महीने तक का भी एक्सेप्ट कर सकते हो, बस 2 महीना नहीं चलेगा। आगे क्या लिखा है, अंडर द सर्टन सर्कमस्टेंसेस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर कंपनी मेक अ प्रीमेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। प्रीमेच्योर का मतलब होता है पहले से। सपोज कि फॉर एग्जांपल डिपॉजिटर और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट बना था 15 महीने के लिए, पर डिपॉजिटर को अर्जेंसी पैसे की जरूरत पड़ी, वो 6 महीने के बाद आता है, 6 नहीं 8 महीने के बाद आता है कि कंपनी को बोलते हैं कि प्लीज मुझे मेरा अमाउंट दे दो क्योंकि मुझे अर्जेंट पैसे की जरूरत है, आपका जो भी अमाउंट है इंटरेस्ट वो काट लेना। मतलब प्री मैच्योर मतलब पहले से, मैच्योर होने से पहले ही क्या कर लिया। सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि उसमें कंपनी क्या कर सकती है, अपना पैसा मतलब सॉरी डिपॉजिट का पैसा वापस से कर सकती है। बट हाँ उसके लिए सर्टन अमाउंट होता है वो डिडक्ट करती है। बट हाँ उसके लिए भी कहाँ तो लिखा है इसके अंदर कि कितना डिडक्ट कर सकती है कंपनी, ठीक है, वो देखेंगे जब ये आगे इसे। कंपनी में ऑल्सो रिन्यू इज डिपॉजिट विद द सेम टर्म ऑफ इश्यू एंड इट विल बी कंसिडर एज अ फ्रेश डिपॉजिट। आगे आता है नो डिमांड डिपॉजिट, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्टेड और रिन्यू डिपॉजिट रिपेबल ऑन डिमांड। ऑफ कोर्स भाई कल पैसा दिया डिपॉजिट, पर बाद में आता है 8 महीने के बाद आता है कि मुझे मेरा पैसा वापस से दो, डिमांड पे कुछ नहीं मिलेगा। यस इट्स अ लोन, डिमांड पे नहीं होगा। सेविंग अकाउंट थोड़ी है कि आपको अपने मर्जी से जब भी कंपनी में चले जाएगा बोलते हैं मेरा पैसा वापस दो। जो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से होगा वो कंपनी क्या करके देगी, आपको रिफंड करके देगी अपना अमाउंट। Secured or unsecured deposit, a company can accept a secured or unsecured deposit which should be clearly mentioned in the circular or advertisement inviting the deposit. If the company offer a secured deposit, it should be it has to create a charge on its tangible asset within a period of 30 days of the acceptance of the deposit। सर ये क्या बोला, हिंदी में बोलो, देखो क्या बोला है। कंपनी दोनों एक्सेप्ट कर सकती है, सिक्योर्ड भी कर सकती है, अनसिक्योर्ड भी कर सकती है। सिक्योर्ड मतलब कंपनी को उसके बदले में कुछ तो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे लोन कौन दे रहा है, डिपॉजिटर दे रहा है, पब्लिक दे रही है आपको। तो पब्लिक को आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका डिपॉजिट सिक्योर्ड है तो आपको मतलब कंपनी को कोई सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ेगी, किसके पास, डिपॉजिटर के पास। वो भी टेंजिबल असेट होगा जनरली, ठीक है। तो कंपनी चाहे तो अपनी कोई मशीनरी गिरवी पे दे दी, या तो कोई फर्नीचर गिरवी पे दे दिया,
तो कोई भी कुछ भी चाहे क्या कर सकते हैं, गिरवी दे सकते हैं, बट हाँ उसके लिए भी लिमिट दिया है कि जब भी आपने पैसा ले लिया डिपॉजिट, उसके विद इन 30 डेज में ये फॉर्मेलिटी क्या हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। Application form, a company has to provide an application form. It should be contain the declaration by the applicant that the deposit he is making is not made out of the any of the money borrowed by him from the another person. क्या मस्त डिक्लेरेशन है। अरे भाई कंपनी जब भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी ना पब्लिक से, सपोज कि मिस्टर एक्स से मिस्टर एक्स पब्लिक था, उससे कंपनी पैसा एक्सेप्ट कर रही है, तो मिस्टर एक्स इज द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को एक डिक्लेरेशन भी देना है। क्या डिक्लेरेशन कि जो पैसा दे रहा है मिस्टर एक्स, जो पैसा दे रहा है कंपनी को, वो पैसा वो खुद का है नहीं कि दूसरे का। देखो, अ कंपनी हैज टू प्रोवाइड एप्लीकेशन फॉर्म, इट शुड बी कंटेन डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट, मतलब मिस्टर एक्स, दैट द डिपॉजिट ही इज मेकिंग, मिस्टर एक्स जो डिपॉजिट कर रहा है कंपनी के अंदर, इज नॉट मेड आउट ऑफ द एनी अमाउंट बोरोड बाय हिम फ्रॉम द एनी अदर पर्सन। मालूम गिरा कि मिस्टर एक्स ने बैंक से पैसा लिया और वो मिस्टर एक्स ने बैंक वाला पैसा किधर घुमा दिया, कंपनी के अंदर, ये चलेगा नहीं। यस, समझ में आ गया। नेक्स्ट है जॉइंट नेम, कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट इन अ जॉइंट नेम ऑफ द डिपॉजिटर बट देयर शुड नॉट बी अ मोर देन 3 नेम्स। मतलब डिपॉजिटर चाहे तो मिस्टर एक्स बोलता है कि मेरे को मेरा सन का नाम भी आना चाहिए, मेरी वाइफ का नाम भी आना चाहिए, मैक्सिमम 3 नाम अलाउड है डिपॉजिटर के, सर्टिफिकेट हो गया, कुछ भी हो गया, रजिस्टर्स हो गया, पर उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। ऑब्जेक्ट उसके लिए ध्यान रखना। नॉमिनेशन, एवरी डिपॉजिटर at any time has a right to nominate any person as a nominee in the event of the death of the company। मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल उसका नाम अगर नॉमिनी में कुछ ऐड करना है, लेस करना है, या तो किसी और का नाम भी सन के बाद, वाइफ के बाद उसके सन का नाम भी ऐड करना है तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। जो भी आप अभी देखो, मालूम है अपन प्रोस्पेक्टर वर्ड सुना था, क्या यूज वर्ड सुना था, प्रोस्पेक्टस वर्ड सुना था कि भाई प्रोस्पेक्टस क्या आता है, इनविटेशन कार्ड होता है, जब भी शेयर्स देते हैं तभी प्रोस्पेक्टस देते हैं। बट जब भी ये ऐसा डिपॉजिट देते हैं ना, तो कंपनी क्या इशू करती है, जनरली सर्कुलर बोलते हो और एडवर्टाइजमेंट बोलते हो। इंटरनली अगर कुछ सर्कुलेट करना है, मतलब अपने, क्योंकि अपन ने देखा कि डिपॉजिट अपने मेंबर से भी एक्सेप्ट करती है सर्टन कंपनीज, और आउटसाइडर भी से भी एक्सेप्ट करती है, तो इंटरनली जो सर्कुलर होता है उसको बोलते हैं सर्कुलर। इंटरनली जो प्रोस्पेक्टर बोलते हो, तो इन्विटेशन कार्ड जो सर्कुलेट करता है उसको बोलते हैं सर्कुलर। बट सपोज कि पब्लिक से पैसा उठाना है, तो उसके लिए तो बॉस आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट ही छपाना पड़ेगा। पर ये जब भी आप इन्विटेशन कार्ड भेज रहे हो तभी क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो देखते हैं अभी। इफ द कंपनी इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, इट इश्यू अ सर्कुलर, बट इफ इन इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, कंपनी हैज टू इश्यू एन एडवर्टाइजमेंट। मतलब अपने मेंबर से अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप सर्कुलर भेज दो, अगर पब्लिक से कर रहे हो तो आपको क्या करना, छपाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट छपाना पड़ेगा। अभी उसके कंटेंट क्या हो गए, कंटेंट ऑफ द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। पहला तो स्टेटमेंट अबाउट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी कैपेबल भी है कि नहीं रीपेमेंट करने के लिए। मालूम गिरा कि आज पैसा उठाया भाग गई, ठीक है, तो चलेगा नहीं। तो पोर्शन ऑफ द सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट ऑफ द फ्रेश इश्यू, आपको दिखाना भी है कि कंपनी के अंदर सिक्योर्ड डिपॉजिट कितना है, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट कितना है। क्रिएट अ क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन फ्रॉम द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ओनली फॉर द एलिजिबल पब्लिक कंपनी। मतलब भाई मैंने तुम लोग को डे 1 पे बोला कि जब भी आप लोन के फॉर्म में पैसा उठा रहे हो, डिबेंचर में भी अपन ने वर्ड सुना था, बिकॉज डिबेंचर इज ऑल्सो बोरोड कैपिटल, डिपॉजिट इज ऑल्सो बोरोड कैपिटल। तो दोनों के सिनेरियो में आपको क्रेडिट रेटिंग करवाना है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। नेक्स्ट है डिटेल ऑफ द स्कीम क्या है, नेम ऑफ द डिपॉजिट, ट्रस्टी कौन है यहाँ पे, अमाउंटिंग ड्यू टूवर्ड्स द डिपॉजिट ऑफ द एनी प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। मतलब करंट डेट पे, करंट ईयर पे कितना डिपॉजिट पेंडिंग है, पे करने के बाकी है। फाइलिंग सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। आपको ये जो इन्विटेशन कार्ड है वो किसके साथ सबमिट करना है, आरओसी के पास भी सबमिट करना है। Company has to file the copy of the circular and advertisement signed by all the directors with the register of the company. Issue circular and advertisement only after 30 days of the filing of the copy of the circular and advertisement with the register of the company can issue a circular or advertisement. मतलब
30 दिन के बाद, सपोज कि आज मैंने रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास, आरओसी के पास, गवर्नमेंट के पास मेरा इन्विटेशन कार्ड मतलब नथिंग बट सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट सबमिट कर दिया, उसके 30 डेज के बाद ही मैं पब्लिक में क्या कर सकता हूँ, सर्कुलेट कर सकता हूँ और मेंबर्स में सर्कुलेट कर सकता हूँ। कंपनी कैन सेंड अ सर्कुलर टू द मेंबर थ्रू अ रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट और एज वेल ईमेल। For inviting public, company has to publish the advertisement in one English newspaper and one vernacular newspaper having a wide circulation in the state where the company register office is located. अगर मेंबर को देना है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेंबर को तो सर्कुलर कर दूंगा, इंटरनल मसला है। बट अगर पब्लिक को मेरे को न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करना है तो 2 न्यूज़पेपर में करना है, वन तो इंग्लिश, सेकेंड आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी, वर्नाक्युलर लैंग्वेज होगी, मतलब जो स्टेट में कंपनी रजिस्टर है। फॉर एग्जांपल कंपनी रजिस्टर है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की जो स्टेट लैंग्वेज हो जाएगी मराठी। समझ में आएगा? अगर सपोज की गुजरात बेस्ड कंपनी है, रजिस्टर ऑफिस कंपनी के इधर है गुजरात की, गुजरात में, तो वहाँ पे वर्नाक्युलर लैंग्वेज क्या हो जाएगी, गुजराती हो जाएगी। तो 2 न्यूज़पेपर में कंपलसरी करना है, वन इज इंग्लिश एंड सेकेंड इज वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर। वैलिडिटी ऑफ सर्कुलर एंड एडवर्टाइजमेंट, मतलब ये इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, कब तक आपको एक्सेप्ट करना है पब्लिक से पैसा, इनडायरेक्टली बोलने जाओ या तो जो आपने एडवर्टाइजमेंट करवाया उसकी वैलिडिटी कितनी होगी। द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इज वैलिड फॉर द 6 मंथ, कितने महीने के लिए, 6 महीने। आज मैंने अगर पब्लिक करवाया पब्लिक न्यूज़पेपर में आज की डेट पे, तो इसकी वैलिडिटी नेक्स्ट 6 महीने तक की होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वॉज इश्यूड और डेट ऑन विच द एनुअल जनरल मीटिंग वॉज हेल्ड, विच एवर इज अर्ली। नेक्स्ट आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। ऑफकोर्स ये डिबेंचर में भी अपन ने पढ़ा था कि अपन के डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कर रहे थे, वहाँ पे ऐसा भी सेम है, यहाँ पे डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे। व्हेन इशूइंग सिक्योर डिपॉजिट, एलिजिबल कंपनी एंड पब्लिक कंपनी हैव टू अपॉइंट वन और मोर डिपॉजिट ट्रस्टी। वहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि अगर 500 से ज़्यादा पर्सन को आप डिबेंचर दे रहे हो तो ही डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है, बट यहाँ पे ऐसा आई डोंट थिंक सो कुछ लिखा है। द ट्रस्टी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपोजिटर, वहां पे डिबेंचर का प्रोटेक्ट करते थे, यहाँ पे डिपोजिटर का करेंगे। इन केस ऑफ द कंपनी डिफॉल्ट इन रीपेइंग ऑफ द डिपोजिट, कंपनी साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट विद द डिपोजिट ट्रस्टी कॉल्ड ट्रस्ट डीड, वहां पे भी क्या था, डिबेंचर ट्रस्ट डीड था। इट कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द डीड हैज टू बी साइंड एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द इश्यूएंस ऑफ द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। आपको 7 दिन पहले ही, मतलब आप एडवर्टाइजमेंट करोगे और सर्कुलर करोगे ना अपने मेंबर्स को, उससे पहले 7 दिन पहले आपको क्या करना है, साइन कर लेना है कॉन्ट्रैक्ट को, किसके साथ, डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ। द डिपॉजिट ट्रस्टी ऑन इट्स ओन और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द 1/10 मतलब 10%, 10% ऑफ द डिपॉजिटर कैन कॉल एंड मीटिंग ऑफ द ऑल द डिपॉजिटर व्हेन द कंपनी डिफॉल्ट इन रीपेइंग ऑफ द डिपॉजिट। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने रीपेमेंट के लिए कुछ रीपेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया, तो 1/10 मतलब 10% ऑफ द डिपॉजिटर, मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर 100 डिपॉजिटर है तो उसका 1/10 10 जन अगर मिलके भी डिबेंचर ट्रस्टी को बोलता है कि हम लोग की मीटिंग कराओ कंपनी के साथ, तो करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट। ऑफकोर्स चार्ज ऑन असेट का मतलब होता है कि अगर कंपनी ने सिक्योर डिबेंचर दिया है तो कंपनी की कोई असेट गिरवी रखनी पड़ेगी, बट चार्ज ऑन असेट। A company accepting secure deposit from the public within the 30 days of the acceptance has to create a charge on its tangible asset for the amounting not less than the amounting of deposit accepted। कॉमन सेंस है, अगर सपोज कि 100 रुपया लिया है तो आपकी असेट की वैल्यू मिनिमम 100 से ऊपर ही होनी चाहिए। अगर आज मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ, बैंक को बोल रहा हूँ मुझे 2 करोड़ दो, बैंक बोले मैं दूंगा, तेरे को गिरवी तो देना पड़ेगा ना कोई असेट। मैं बैंक को बोलूँगा ये 50 लाख की असेट, बैंक लाफा मारेगा मेरे को, बोलता है कि मैं तो 2 करोड़ दे रहा हूँ, तुम्हें असेट कल उठ के भाग गया तो मेरे को तो मेरे हाथ में खाली 50 लाख भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमेशा आपकी असेट की वैल्यू जो सिक्योरिटी पे दे रहे हो वो हमेशा हायर देन क्या होगी, आपकी लोन अमाउंट होगी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इक्वल टू द अमाउंट नॉट रिकवर्ड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस। द सिक्योरिटी इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी, मतलब जो भी सिक्योरिटी दोगे असेट्स में डिपॉजिट ट्रस्टी के फेवर में होगी, डिपॉजिटर के फेवर में नहीं होगी। डिपॉजिट इंश्योरेंस मतलब सपोज कि सर्टेन टाइम ऐसा होता है कि मालूम है आपका बैंक अकाउंट में भी ऐसा है कुछ, तो आरबीआई का रूल है कि अगर सपोज कि कोई बैंक उठ जाती है, फाइनेंशियल वाइज बैंकरप्ट हो जाती है, तो आपके आई थिंक तो जितनी मुझे याद है लिमिट अभी 1 लाख रुपया है, इंश्योरेंस के फॉर्म में बोल सकते हो आप। मतलब आरबीआई आपको 1 लाख रुपया ऐसा देगी
अगर कोई भी बैंक उड़ जाती है, सपोज कि फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए थे, तो आपके पास कितना मिलेगा, 1 लाख रुपया ही मिलेगा, उससे रुपया 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो सर 50,000 रहेगा तो भी 1 लाख रुपये लाफा पड़ेगा, 50,000 होगा तो 50,000 ही मिलेगा, 1 लाख नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? 1 लाख किसके लिए, जो जिसका अमाउंट फंसा हुआ है मोर देन 1 लाख, जिसका 2 लाख है उसको भी 1 लाख मिलेगा, 15 लाख है उसको भी 1 ही लाख मिलेगा। बाद में वो तो कोई पार्शलिटी नहीं होगी, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ इंश्योरेंस बोल सकते हैं हो। A company need to take deposit insurance at least 30 days before the issuance of the circular or advertisement. If the amount of deposit plus interest on it's up to 20,000, insurance is to be taken. Obtain credit rating. आपको credit rating करवाना है. Every company has to get a credit rating of its deposit or including rating in the circular or advertisement. The credit rating agency consider the net worth of the company, liquidity position, ability to repay the deposit on a time, etc. and accordingly give the rating. Rating shall be obtained every year during the tenure of the deposit. Open a deposit repayment reserve account. ऑफ कोर्स आपको एक रिजर्व क्रिएट करके रखना है, जहाँ पे हर ईयर थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करना है, रिजर्व करके रखना है कि भाई सडनली सपोज कि नेक्स्ट ईयर किसी को रीपेमेंट की बारी है तो कंपनी पे बर्डन ना है। सेम लाइक डिबेंचर्स के अंदर था वैसे। एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हैज टू ओपन इन अ शेड्यूल बैंक a deposit repayment reserve account every year on or before the 30th April. ध्यान रखो, डेट भी याद रखो, 30th April company has to deposit an amounting not less than 15% of the amounting of deposit maturing during the current year and following the financial year. This account can be used only for the repayment of deposit. मतलब यहाँ पे ना तो कोई पार्टी के लिए पैसा अपन यूज करेंगे, ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज करेंगे, ओनली आप रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के लिए करोगे। जो कितना परसेंटेज आपको मिनिमम रिजर्व रखना है, 15%। मतलब आपको लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर 10 लाख रुपया मेरे को देना है, तो 10 लाख का 15% मतलब 1,50,000 आपको करना है, रिजर्व में रखना है। छोड़ो नोट को। नेक्स्ट है डिपॉजिट रिसिप्ट। अगर सपोज कि कोई डिपॉजिट दे रहा है, मिस्टर एक्स अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है डिपॉजिट के फॉर्म में, तो उसको कोई तो स्लिप तो दो, नथिंग बट डिपॉजिट रिसिप्ट, प्रूफ तो दो कि भाई उसने कंपनी में क्या किया है, पैसा इन्वेस्ट किया इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। वरना कल उठ के तो बैंक बोले, कंपनी बोले कि मेरे को किधर दिया था। ठीक है, वो भी कितने दिन में देना है स्लिप, 21 डेज में। ऑब्जेक्ट इसमें ध्यान रखना 21 डेज में। जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है, बड़ी इन लोग के लिए सर्टिफिकेट नहीं होता, डिपॉजिट रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट। कंपनी हैज टू इश्यू अ डिपॉजिट रिसिप्ट टू द डिपॉजिटर within 21 days from the receipt of the money or realization of the check। जब भी पैसा आ जाता है उसके 21 डेज में आपको क्या करना है, डिपॉजिट रिसिप्ट दे देनी है किसको, डिपॉजिटर को। The receipt has to be signed by the officer duly authorized by the board of director। बोर्ड डायरेक्टर क्या करेगा, साइन करेगा। The receipt contain the name of the address of the depositor, amounting of deposit, rate of interest payable and date on which the it's repayable। आप एफडी का देखना, घर पे अपना पप्पा मम्मी का किसी बैंक में एफडी रहेगा ना, उसका रिसिप्ट देखना, इसके अंदर कितना टका पे दिया है, क्या रीपेमेंट होगा फ्यूचर में, कितने अमाउंट पे होगा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, तो ये सब चीज़ें क्या होगी लिखी रहेगी। तो सेम लाइक रिसिप्ट के अंदर भी यही चीज़ लिखी होगी। नेक्स्ट है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। ऑफकोर्स मेंबर्स की जैसे रजिस्टर बनता है, डिबेंचर का जैसे रजिस्टर बनता है, ऐसे डिपॉजिटर का भी रजिस्टर बनेगा, उसमें एंट्री पास आउट कर देनी है। अ कंपनी हैज टू मेंटेन द सेपरेट रजिस्टर फॉर डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड और रिन्यू एट इज रजिस्टर ऑफिस। द डिटेल ऑफ द डिपॉजिट अलॉन्ग विद द डिटेल ऑफ द डिपॉजिटर शुड बी एंटर इन द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट विदिन अ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यूज ऑफ द रिसिप्ट। रिसिप्ट देने के बाद नेक्स्ट 7 दिन में एंट्री रजिस्टर में लिख देनी है आपको। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट का मतलब होता है फाइलिंग। आपको आरओसी के बाद क्या करना है, रिटर्न फाइल करना। जैसे इनकम टैक्स होता है वैसे डिपॉजिट का भी रिटर्न होता है। अ कंपनी हैज टू फाइल ऑन और बिफोर 30 जून एवरी ईयर विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। कभी फाइल करना है 30 जून, मतलब सपोज कि अभी जस्ट मैं बात करूँ 31 मार्च 2023 को अकाउंट क्लोज हुए रहेंगे, उसके 3 महीने में 30 जून 2023 के अंदर क्या करना है, फाइल कर देना है, मतलब ऑलरेडी डेट चली गई है। तो रिटर्न गिव्स डिटेल ऑफ डिपॉजिट विद द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2000 ऑफ द दैट ईयर। ठीक है, तो याद रखना है छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। यस, नेक्स्ट है इंटरेस्ट।
द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट डिपेंड ऑन द गाइडेंस गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कितने परसेंटेज पे मैक्सिमम आप डिपॉजिट दे सकते हो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस में लिखा है और वो चेंज भी होता रहता है टाइम टू टाइम। इन केस ऑफ द प्री मैच्योर, मैं तुम लोग को बोला था ना प्री मैच्योर मतलब आप चाहो तो डिबेंचर होल्डर पैसा ले सकती है बिफोर मैच्योरिटी, बट हाँ एटलीस्ट 3 महीना तो खत्म हो जाना चाहिए। तो कितना इंटरेस्ट कम दे सकती है वो देखो क्या लिखा। इन केस ऑफ द प्री मैच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट कंपनी कैन डिडक्ट, कितना डिडक्ट कर सकती है, 1 से ज्यादा डिडक्ट कर सकती नहीं है। कैन डिडक्ट 1% ऑफ द इंटरेस्ट फ्रॉम द रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेटेड इन एट अ टाइम ऑफ द एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। सपोज कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स था, उसके लिए उसने डिपॉजिट दिया था 18 मंथ के लिए 5% पे, ठीक है, पर वो बोल रहा है कि मेरे को 10 महीने के बाद आता है, मुझे पैसे की अर्जेंसी है, मुझे मेरा पैसा क्या करो रिफंड करो। तो कंपनी चाहे तो 5% की जगह भी 4% ही दे सकती है इंटरेस्ट, समझ में आया, पर उससे कम नहीं, 1% ही डिडक्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। फॉर डिपॉजिट मैच्योर्ड एंड क्लेम बट रिमेन अनपेड बाय द कंपनी हैज टू पे द पेनल इंटरेस्ट ऑफ द एट द रेट 18% ऑफ द ओवरड्यू। सपोज कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिनेरियो उल्टा हो जाता, सपोज मिस्टर एक्स से पैसा दिया 18 महीने के लिए, 18 महीने के बाद उसको रीपेमेंट कर देना चाहिए था, किसको, कंपनी को, पर कंपनी ने पे नहीं किया, कंपनी डिफॉल्ट, तो कंपनी को पेनल्टी लगेगी, कितना, 18% लगेगी, जितना महीने का बाकी है उतने महीने के हिसाब से। नेक्स्ट है राइट टू अल्टर द टर्म एंड कंडीशन। भाई जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है डीड के एग्रीमेंट का, वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्या रिलेशन है और किस रिलेशन, तो ठीक है, क्या क्या टर्म्स के बेस पे आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। कंपनी कैन नॉट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अल्टर द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वंस द सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट इज इश्यू एंड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद आप इजीली चेंज ही नहीं कर सकते, जब तक उसका टर्म खत्म नहीं होता तब तक। अगर वापस से नेक्स्ट टर्म के लिए आप कर रहे हो, रिन्यू कर रहे हो, तभी आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप अल्टर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? एक बार साइन हो गया कॉन्ट्रैक्ट, बाद में कुछ टर्म चेंज नहीं, मतलब 6 महीने 8 महीने के लिए टर्म साइन किया है तो 8 महीने तक तो वो ही रहेगा। 8 महीने के बाद वापस से आप रिन्यू कराने जा रहे हो डिपॉजिट, तभी चाहो तो टर्म्स क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। डिस्क्लोजर इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अ कंपनी हैज टू डिस्क्लोज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय वे ऑफ नोट मनी रिसीव्ड फ्रॉम द डायरेक्टर्स और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी। ऑफकोर्स आपको डिस्क्लोजर भी करना है फाइनेंशियल्स के अंदर, स्टार मार्क करना है, हाईलाइट करना है कि हम लोग ने डायरेक्टर से और उसके रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से इतना अमाउंट एक्सेप्ट किया है। अगर सपोज कि कोई भी डिफॉल्ट कर रहे हो डिपॉजिट के अंदर, मतलब ये सब चीज के अंदर किस में एक में भी डिफॉल्ट किया, तो उसके लिए क्या है, पनिशमेंट है। एज पर द कंपनीज एक्ट एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट फॉर अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, इट इज पनिशेबल फॉर फ्रॉड। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसे पास द महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर in the Financial Establishment Act 1998 to protect the interest of the depositor. Companies in Maharashtra will be punishable for the contravening the provision of this act also. मतलब महाराष्ट्र के लिए स्पेशल एक्ट भी बना है डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब कंपनीज एक्ट में जो पेनल्टी लिखा है वो कंपनी को भी वो भी पेनल्टी भरनी है, प्लस महाराष्ट्र के एक्ट के हिसाब से जो पेनल्टी लिखी है 2 पेनल्टी भरनी पड़ेगी अगर कंपनी ने थोड़ा भी डिफॉल्ट किया तो। ठीक है सर, यहाँ पे ये वाला सेशन स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, 2 क्वेश्चन पढ़ के चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसका एक्सरसाइज पढ़ के पूरी तरह चैप्टर नंबर 5 खत्म। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ तुम लोग को समझ में आया, तो कोई भी डाउट डिफिकल्टी बिंदास कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना एसपी चल रहा था, 5th चैप्टर्स पर पहुंच चुके हैं। मतलब अगर 5th या 6th चैप्टर खत्म हो गया मतलब 50% पोर्शन इज हुआ। 6th चैप्टर वैसे तो आपके बाद 6, 7 और 8 जो होगा आपका प्योरली क्या रहेगा, प्रैक्टिकल बोल सकते हो, बिकॉज वहाँ पे आपके लेटर्स हैं। सो वहाँ पे मेरा एफर्ट्स, मैंने तुम लोग को डे 1 पे बोला कि वहाँ पे मेरा एफर्ट्स 10% हो जाएगा, आपका एफर्ट्स 90% हो जाएगा। इसलिए थियरी पढ़ने का मेन पर्पज़ यही है कि अगर आपने थियरी डिटेल में नहीं पढ़ा तो आपको लेटर्स नहीं जमेगा। और डे 1 से बोल रहा हूँ कि एसपी एक लाइक का ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पे
जहाँ पे आपके हाथ चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो प्लीज़ बच्चों लोग थोड़ा फोकस करना, एसपी वाले स्पेशली एसपी वाले बच्चे लोग थोड़ा फोकस रखना अपने आप पे, और एसपी को लीनियंट नहीं समझना, क्योंकि आपने अगर एसपी को ओसी के साथ कंपेयर किया, इकोनॉमिक्स के साथ कंपेयर किया, तो भाई डिफिकल्टी हो जाएगी। इको ओसी की तरह मत समझो इसको अलग सब्जेक्ट समझो। इज लाइक अ अकाउंट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कैसे लिखना है, क्या लिखना है, बिकॉज थोड़ा लॉ टर्म है, ऑलमोस्ट लॉ टर्म है, थोड़ा क्या बहुत सारा लॉ टर्म है जहाँ पे आपको स्पेसिफिक लिखना है। स्पेसिफिक लिख के आए तो मार्क्स फुल कवर कर सकते हो, बट हाँ अगर नहीं लिख के आए तो 0 हो जाएगा। यस, चलो चैप्टर नंबर 5 शुरू कर दिया था। बिफोर स्टार्ट द लेक्चर्स, इफ एनीवन नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, तो प्लीज़ बच्चों लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर हम लोग के साथ जुड़े रहना है तो प्लीज़ बच्चे लोग सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, अदरवाइज आपको मालूम ही नहीं गिरेगा कभी हिरेन सर के वीडियोज़ आके चले गए। तो बेटर है कि चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए वीडियो को, ठीक है। लास्ट सेशन में अपन ने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया था डिपॉजिट के बारे में, जहाँ पे अपन डिपॉजिट का मीनिंग पढ़ा था, कंसेप्ट पढ़ रहे थे सर्टन, और टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े थे किसके, पब्लिक डिपॉजिट के। आज चैप्टर ऑलमोस्ट कंक्लूड हो जाएगा। जो होगा अपने को 2 ही क्वेश्चन पढ़ने, गिन के काउंट करो तो इसमें 3 ही क्वेश्चन थे। एक तो था टर्म्स एंड कंडीशन, एक अभी आज जो और 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो होगा एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। दोनों के क्वेश्चन देखोगे, पॉइंट देखोगे तो सेम ही है, 15-15 पॉइंट्स इन लोग ने दिया है, उसके अलावा कुछ अलग ट्विस्ट दिया नहीं है। क्वेश्चन आंसर सेम ही बोल सकते हो, खाली एक क्वेश्चन पढ़ के आपके 2 आंसर लिख सकते हो, खाली अलग क्या है वो तुम लोग को मैं समझा दूंगा कि अलग क्या होगा। यस, बाकी दोनों की प्रोसीजर है। दोनों की प्रोसीजर की बात करूं कि अगर आपको पब्लिक से पैसा उठाना है और अगर आपको मेंबर से पैसा उठाना है तो क्या अलग है, अदरवाइज दोनों की प्रोसीजर क्या है, सेम है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द सेशंस, एंड सेशन बहुत शॉर्ट होगा और चैप्टर कंक्लूड कर देंगे, और नेक्स्ट सेशन में अपन चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज पढ़ के। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। जस्ट तुम लोग को अपडेट कर देता हूँ, जैसे अपना पूरा एसपी हो जाएगा ना कवर बुक का, मैं मेरी स्पेशल नोट्स लेके आऊँगा जहाँ पे मैं पूरा एसपी को बड़ी मतलब जो 100-150 पेज की बुक है उसको पूरा ब्रीफ करके मैं कितने पेज पे लेके आऊँगा, 50 से 40 पेज में ट्राई करूँगा, 50 से 60 पेज में मैं क्या करूँगा, पूरा ब्रीफ में क्या करूँगा, एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा। वो मेरी बुक होगी, स्पेशल मेरी बुक होगी, ठीक है। वो अभी एग्जाम मतलब दिवाली के बाद लाएंगे, तब तक पोर्शन चलते रहेंगे, बट हाँ उसके लिए भी आपको अपडेट रहना है। यस, चलो प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, यहाँ पे हाईलाइट करना है पॉइंट पब्लिक से, कि अगर मुझे एज अ कंपनी का अगर पब्लिक से पैसा उठाना है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी, यू नो वेरी वेल, देखो यहाँ पे इसलिए क्लियरली बोला है, आपको खुद को मालूम है कि खाली प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक के पास मांग नहीं सकती। पब्लिक कंपनी अगर वो एलिजिबल कंपनी नहीं है तो भी वो पब्लिक के पास नहीं आ सकती, इवन दो पब्लिक कंपनी है तो भी। अगर आप पब्लिक कंपनी हो और आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, ध्यान से सुनो बच्चे लोग मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप पब्लिक कंपनी हो और जो क्राइटेरिया है आपका टर्नओवर और नेटवर्थ का, अगर वो आप फुलफिल करते हो तो ही यू आर कंसिडर, और तो ही आप क्या कर सकते हो, पब्लिक से पैसा उठा सकते हो डिपॉजिट के फॉर्म में, अदरवाइज पैसा उठा सकते नहीं हो। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए इन लोग ने स्टार्टिंग में लिख दिया है कि ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो पब्लिक से पैसा उठाएगी उसके लिए ये प्रोसीजर है। कैन एक्सेप्ट अ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, फॉलोइंग इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। देखते हैं वन बाय वन। पहला पॉइंट क्या लिखा है, पहला तो क्या करना है, आपको बोर्ड मीटिंग होल्ड करना है, कंडक्ट करना है, मतलब बोर्ड मेंबर से परमिशन लेनी है। इन शॉर्ट बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू पास द रेजोल्यूशन टू एक्सेप्ट अ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। द डिटेल ऑफ द अमाउंटिंग ऑफ डिपॉजिट, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, अमाउंट कितना एक्सेप्ट करेंगे, वो सब चीजें क्या होगी, डिसाइड होगी कुछ मीटिंग के अंदर, मतलब बोर्ड मीटिंग के अंदर। Also, the date and time to hold a general meeting of the shareholder to get their approval for collecting deposit is decided in the board meeting। मतलब वो बोर्ड मीटिंग में आपको डेट एंड टाइम भी फिक्स करना है कि अपन मेंबर से कभी मीटिंग बुलाए और उन लोग से भी कभी रिजोल्यूशन पास कराएं। ऑफ कोर्स अगर आप लोन उठा रहे हो तो शेयर होल्डर को तो पूछना पड़ेगा ना, बिकॉज शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। लोन डिपॉजिट इज ए काइंड ऑफ
लोन। तो ये लोग ने बोला है कि हम लोग डेट एंड टाइम भी फिक्स करेंगे, किसके लिए, जनरल मीटिंग के लिए। और जनरल मीटिंग किसकी होती है, शेयर होल्डर की होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा होल्ड अ जनरल मीटिंग। कंपनी होल्ड अ जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर टू सीक मतलब लेना, अप्रूवल लेना, सीक देयर अप्रूवल फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। और स्पेशल रिजोल्यूशन यहाँ पे हाईलाइट करना, ये ऑब्जेक्ट इसमें आता है। स्पेशल रिजोल्यूशन क्या करना है, पास करना होगा। स्पेशल मतलब 75% अगर शेयर होल्डर अप्रूवल देंगे तो ही आप डिपॉजिट ले सकते हो, अदरवाइज डिपॉजिट नहीं ले सकते। इज पास एंड इट हैज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी एंड इज नीडेड विद द आरबीआई ऑल्सो। ये रिजोल्यूशन जो शेयर होल्डर ने पास किया रहेगा वो आरओसी के पास भी क्या करना है, फाइल करना है। आरओसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी। वो भी कितने दिन में, विद इन 30 डेज में। आपके लिए एडिशनल नॉलेज है। नेक्स्ट, एक बार मेंबर्स के अप्रूवल लेने के बाद वापस से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करेंगे कि हाँ भाई मेंबर्स ने अप्रूव कर दिया, अभी अपन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो वापस से बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करके बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव द ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट। ऑफ कोर्स परमिशन दे दिया है तो वापस से बोर्ड मीटिंग बुला के अपन अभी क्या करेंगे, आगे की प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे। तो आगे की प्रोसीजर क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट छपाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म सर्कुलेट करेंगे और सब जो भी इंटरेस्टेड रहेगा वो क्या करेगा, कंपनी के अंदर पैसा डालेगा विथ एप्लीकेशन मनी। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए ड्राफ्ट रेडी करेगा। ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज नीडेड अंडर द एक्ट शुड बी इंक्लूडिंग इन द एडवर्टाइजमेंट। द ड्राफ्ट शुड बी साइंड बाय मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट रेडी किया रहेगा वो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, सपोज फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर 3 डायरेक्टर है तो मेजॉरिटी कितना होगा, 2 डायरेक्टर को साइन करना पड़ेगा। अगर 10 डायरेक्टर है तो 6 डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट, एक बार ये हो जाने के बाद आपको बैंकर को भी अपॉइंट करना है, क्योंकि आपको एप्लीकेशन मनी आना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट मनी आना शुरू हो जाएगा। तो बैंकर को अपॉइंट करेंगे मतलब आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट ओपन करना है और वो बैंकर को क्या बोलना है, तुम लोग अथॉरिटी देनी है कि आप क्या करोगे, कंपनी के बिहाफ में पैसा फंड कलेक्ट करो। कंपनी हैज टू अपॉइंट अ बैंकर वेयर द एप्लीकेंट विल बी सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द डिपॉजिट मनी। एप्लीकेंट क्या करेगा, एप्लीकेशन मनी सबमिट करेगा। नेक्स्ट है क्रेडिट रेटिंग भी कराना है आपको, वन ऑफ द, क्योंकि लोन उठा रहे हो तो आपको रेटिंग एजेंसी से रेट कराना है और वो रेटिंग जो भी आया रहेगा, ए प्लस बी प्लस जो भी रेटिंग आया रहेगा वो एडवर्टाइजमेंट में भी लिखना पड़ेगा। कंपनी हैज टू ऑब्टेन अ क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। दिस रेटिंग शुड बी मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है, देखो मैं तो तुम लोगों को बोला कि एडवर्टाइजमेंट भी वो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं लिख रहे हो तो सामने वाले को कैसे मालूम गिरेगा कंपनी इज अ सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट क्या होता है, कंपनी इज कैपेबल और नॉट कैपेबल टू रीपेमेंट। नेक्स्ट है अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी, डिपॉजिट ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी के अंदर भी डिबेंचर ट्रस्टी था, सेम लाइक यहाँ पे डिपॉजिट ट्रस्टी। आपको डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना है डिपॉजिट के फेवर में। कंपनी हैज टू अपॉइंट 1 or more डिपॉजिट ट्रस्टी। डिपॉजिट ट्रस्ट डीड कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बिटवीन द कंपनी एंड द ट्रस्टीज। The deed has to be signed at least 7 days before the issuance of the advertisement. एडवर्टाइजमेंट छपवाने से पहले आपको डिबेंचर ट्रस्टी को हायर कर देना है बिफोर 7 डेज। नेक्स्ट, टेक अ डिपॉजिट इंश्योरेंस। कंपनी एंटर इनटू द एग्रीमेंट विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर टेकिंग अ डिपॉजिट इंश्योरेंस। मैं घड़े डिबेंचर बोल रहा हूँ पर कंसिडर करना डिपॉजिट। यस, डिपॉजिट इंश्योरेंस द एग्रीगेट शुड बी साइन एटलीस्ट 30 डेज बिफोर द इश्यूइंग द एडवर्टाइजमेंट। आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस भी कभी करना है पहले, विद इन 30 डेज में करना है एडवर्टाइजमेंट छपने के बाद। जैसे डिबेंचर में था सेम, देखो डिबेंचर एंड डिपॉजिट का सब चीजें सेम ही होगी। डिबेंचर इज फॉर द लॉन्ग टर्म लोन और डिपॉजिट इट्स फॉर द शॉर्ट टर्म लोन। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 8 पॉइंट, फाइल अ कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी। जो एडवर्टाइजमेंट आप पब्लिक को छपवाओगे वो पहले रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, नथिंग बट आरओसी के पास, गवर्नमेंट के पास। ध्यान से सुनो, एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करने से पहले अगर गवर्नमेंट के पास सबमिट करते हो उसके बाद ही आपको परमिशन मिलेगी पब्लिश करने के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर। A copy of the advertisement has to be filed with the register of company 30 days after the filing with the registrar of the company can publish the advertisement। आप 30 दिन के बाद क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो न्यूज़पेपर के अंदर। अगर कुछ डाउट रहेगा गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट आपको विद इन 30 डेज में क्या करेंगे, रिप्लाई देंगे। नेक्स्ट, उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा, एडवर्टाइजमेंट शुड बी पब्लिक, ऑफ कोर्स पब्लिश कर देना है। 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 1 वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में, जो अपन ने डिबेंचर के केस में भी पढ़ा था। इंग्लिश मतलब नॉर्मल इंग्लिश और वर्नाक्युलर मतलब जो स्टेट में आपकी रजिस्टर ऑफ कंपनी होगी, सपोज कि फॉर एग्जांपल रिलायंस मुंबई में
मतलब महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का क्या होगा, वर्नाक्युलर लैंग्वेज कौन सी होगी, मराठी होगी। तो अगर गुजरात में तो आपकी कंपनी गुजरात में, तो गुजरात बेस्ड वर्नाक्युलर लैंग्वेज गुजराती होगी। तो वर्नाक्युलर का मतलब होता है 2 न्यूज़पेपर में आपको सबमिट करना है, पब्लिकेशन करना है, पहला इंग्लिश और सेकंड वर्नाक्युलर, मतलब जो स्टेट में आपकी कंपनी रजिस्टर होगी वो कंपनी में। कंपनी हैज टू इश्यू एडवर्टाइजमेंट आफ्टर द 30 days ऑफ द फाइलिंग विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी। The advertisement has to be published in one English newspaper and one more vernacular newspaper having a wide circulation in the state where the company register office is located। मतलब जो कंपनी जो स्टेट में रजिस्टर होगी वो स्टेट में जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज तो ऑफ कोर्स है, और जो वाइड रेंज है, वाइड रेंज में क्या होगा, आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना मतलब पब्लिश करना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे, वो एडवर्टाइजमेंट आप चाहो तो अपनी वेबसाइट रहेगी तो वो वेबसाइट पे भी क्या कर सकते हो, आप पब्लिश कर सकते हो। अपलोड द एडवर्टाइजमेंट ऑन द कंपनीज वेबसाइट आफ्टर रिलीजिंग द एडवर्टाइजमेंट टू द पब्लिक, इट हैज टू बी अपलोडेड ऑन द कंपनीज वेबसाइट। अगर कंपनी की वेबसाइट है तो कंपनी की वेबसाइट पे भी क्या करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा वो एडवर्टाइजमेंट को। नेक्स्ट है, पब्लिश करने लोगों तो ऑफकोर्स पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो कलेक्ट द एप्लीकेशन form and money, company inform the bankers to collect the application form along with the deposit money। next issue deposit receipt, of course कुछ अगर आप पैसा ले रहे हो तो कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा ना उन लोग को कि हाँ भाई पैसा लिया है, कल उठ के कंपनी मुकर गई तो बोलेगे आपने कभी पैसा दिया था। तो आपको जैसे अपन शेयर सर्टिफिकेट देते, डिबेंचर सर्टिफिकेट देते, वैसे आपको डिपॉजिट रिसिप्ट देनी पड़ेगी विदिन 21 डेज, विदिन 21 डेज। ऑब्जेक्टिव में ध्यान है, ये ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशन में पढ़ा था। कंपनी हैज टू इश्यू डिपॉजिट रिसिप्ट विदिन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक। आपको विदिन 21 दिन में क्या देना पड़ेगा, डिपॉजिट रिसिप्ट देनी पड़ेगी एज अ एक्नॉलेजमेंट के फॉर्म में। नेक्स्ट, क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट। अगर आपने सिक्योर डिपॉजिट दिया है तो आपको चार्ज करना पड़ेगा, मतलब कोई भी असेट गिरवी करनी पड़ेगी, उसका मतलब होता है चार्ज करना पड़ेगा। Company issue secure deposit has to create a charge on the its asset within 30 days of the acceptance of the deposit। 30 दिन में आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। 14 पॉइंट क्या बोलता है, मेक एंट्रीज इन रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। ऑफकोर्स जैसे मेंबर्स का बनता है, डिबेंचर्स का बनता है, वैसे डिपॉजिटर का भी बनेगा क्या, रजिस्टर। और वो मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, कितना पैसा दिया, क्या दिया, वो सब चीजें रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। Within 7 days from the date of the issuance of the deposit receipt, secretary has to enter the detail of the deposit collected in the register of deposit। The entries has to be verified by the authorized officer। भाई बराबर नाम तो लिखा है कि नहीं लिखा है, मिस्टर एक्स की जगह मिस्टर वाई का नाम तो नहीं लिख दिया है ना, तो वो प्रॉपर क्या करेगा, ऑथोराइज ऑफिसर चेक भी करेगा। और लास्ट में 15 पॉइंट जो होगा, रिटर्न फाइल करना है। क्या रिटर्न फाइल करना है, डिपॉजिट। File the return of deposit with the register of company। Company has to file the return of deposit before 30 June। Before 30 June every year, the return has to be detail of the deposit with the company as on 31st March। Suppose कि for example ये जैसे कि तुम लोग ने टर्म्स एंड कंडीशन में पढ़ा था ये वाला पॉइंट कि 31 मार्च 2023 से क्लोज हुआ रहेगा, तो उसके 3 महीने में 30 जून 2023 के अंदर, मतलब विदिन 3 मंथ के अंदर क्या करना है, आपको फाइल कर देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, पॉइंट्स हो जाएगा किसके, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। ये जो 15 पॉइंट्स आपको जो दिख रहा है, सेम 15 पॉइंट्स किसके अंदर है, मेंबर्स के अंदर है। खाली जहां पे वर्ड पब्लिक यूज हुआ है वहां पे वर्ड क्या यूज हो जाएगा, मेंबर, और एडवर्टाइजिंग की जगह क्या यूज हो जाएगा, सर्कुलर। बस उसके अलावा कोई चेंज नहीं है किसके अंदर, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर। यस, चलो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। खाली 2 ही चेंज है, मतलब आप एक क्वेश्चन पढ़ के 2 आंसर्स लिख सकते हो, एक क्वेश्चन पढ़ के 2 आंसर्स लिख सकते हो। कितना इजी है। अगर सपोज कि कोई एग्जाम में आ जाता है डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, तो आप अगर मेंबर्स का भी पढ़ के गए रहेगा तो टेंशन लेना नहीं है। खाली मेंबर की जगह पब्लिक यूज कर देना और एडवर्टाइजमेंट की जगह, सर्कुलर की जगह एडवर्टाइजमेंट यूज करना। मतलब पब्लिक आएगा वहां पे एडवर्टाइजमेंट आएगी, पब्लिक आएगा वहां पे एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, और मेंबर होगा वहां पे सर्कुलर होगा। ठीक है, क्योंकि मेंबर्स को तो घर के ही है, सर्कुलर कर दो, पर पब्लिक बहुत लार्ज लेवल पे है तो आपको एडवर्टाइज के फॉर्म में क्या करेगा, पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम
मेंबर। लास्ट क्वेश्चन होगा ये सेशन का भी और चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा अपना। द फॉलोइंग इज द प्रोसीजर टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। पहला क्या लिखा है, होल्ड अ बोर्ड मीटिंग, जो वहां पे भी था यहाँ पे भी है। द सेक्रेटरी अरेंज फॉर द बोर्ड मीटिंग, इन द बोर्ड मीटिंग डिसीजन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना लेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा एटेक्स्ट्रा, एंड डेट ऑन टू होल्ड द जनरल मीटिंग सीक द शेयर होल्डर अप्रूवल। सेकंड मीटिंग जनरल मीटिंग होगी जहां पे मेंबर शेयर होल्डर क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। टू सीक द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, कंपनी होल्ड द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर। द स्पेशल रेजोल्यूशन पास इज टू बी फाइल विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी। यहाँ पे भी कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, और वो रेजोल्यूशन आपको रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। एडिशनल नॉलेज। नेक्स्ट होगा आपका पॉइंट नंबर 3, होल्ड अ बोर्ड मीटिंग। वहां पे भी सेम पॉइंट था, आफ्टर गेटिंग अ शेयर होल्डर अप्रूवल द बोर्ड मीटिंग इज टू बी हेल्ड टू अप्रूव द ड्राफ्ट सर्क्यूलर। वहां पे वर्ड था एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे वर्ड आ जाएगा सर्क्यूलर। यस, फॉर इन्वाइटिंग द एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स, द ड्राफ्ट शुड बी साइंड बाय मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो पॉइंट नंबर 4, अपॉइंट अ बैंकर। वहां पे भी था अपॉइंट अ बैंकर, कंपनी अपॉइंट अ बैंकर टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिपॉजिट रिसीव। नेक्स्ट, ऑब्टेन द क्रेडिट रेटिंग। वहां पे भी सेम पॉइंट है, यहाँ पे भी सेम पॉइंट है, आपको रेटिंग भी करवाना है वन ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, और वो रेटिंग आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं किसमें लिखना है, सर्कुलर में भी लिखना है। जो भी आपको आया रहेगा ए प्लस BB, जो भी रेटिंग दिया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने, वो एजेंसी का नाम और उसने जो रेटिंग दिया है वो आपको सर्कुलर में लिखना पड़ेगा बॉस। नेक्स्ट 6, अपॉइंट अ डिपॉजिट ट्रस्टी। आपको ट्रस्टी भी अपॉइंट करना है। यस, मेंबर से ले रहे हो कि पब्लिक से ले रहे हो, डिबेंचर ट्रस्टी तो अपॉइंट करना ही है आपको। यस, कंपनी अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी, द ट्रस्ट डीड इज टू बी साइंड एटलीस्ट 7 days बिफोर द इशूइंग ऑफ द circular. Take a deposit insurance. The company take the deposit insurance at least 30 days before the issuing the circular. 8 point, file a copy of file a copy with the register of company. जो भी सर्कुलर आप फाइनल कर रहे हो, ड्राफ्ट फाइनल ड्राफ्ट आपको किसके पास सबमिट करना है, आफ्टर सिग्नेचर रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास करना है, और आफ्टर 30 डेज के बाद ही आप क्या करोगे, मेंबर्स को सर्कुलेट करोगे। आफ्टर 30 days ऑफ फाइलिंग कंपनी कैन इश्यू द सर्कुलर टू द मेंबर को क्या करना है, सर्कुलर करना है, बट हाँ 30 days ROC के बाद फाइल करने के बाद, मतलब 30 days वेट करना है आपको। कंपनी हैज टू सेंड द सर्कुलर टू द मेंबर आफ्टर 30 days ऑफ द फाइलिंग इट विद द रजिस्टर। इट इज सेंड बाय द रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट और ईमेल। कंपनी में इवन पब्लिश द सर्कुलर इन अ न्यूज़पेपर। चाहे तो इज नॉट कंपल्सरी, चाहो तो आप न्यूज़पेपर में भी वो सर्कुलर क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, पर पब्लिक कंपनी में कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहां पे तो एडवर्टाइजमेंट करना ही है। वो सर्कुलर कंपनी अपनी वेबसाइट पे भी डालेगी। एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी हैज टू अपलोड द सर्कुलर ऑन द कंपनीज वेबसाइट, whereas it is optional for the private company and on the other public company. Collect the application form and money, of course पब्लिश करने के बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा। कंपनी जो बैंकर हायर किया रहेगा वो बैंक में एप्लीकेशन के साथ साथ फंड क्या हो गए, कलेक्ट हो गए, मतलब डिपॉजिट अमाउंट कलेक्ट हो गए। नेक्स्ट, इश्यू अ डिपॉजिट रिसिप्ट। ऑफ कोर्स फ्री में तो मेंबर्स देंगे नहीं पैसा, आपको क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट रिसिप्ट एज ए एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा, वो भी 21 days में ही देना है। नेक्स्ट 13, क्रिएट अ चार्ज ऑन असेट। अगर कोई मेंबर ने सिक्योर डिपॉजिट दिया है तो आपको चार्ज देना। देखो मेरा वर्ड भी चेंज हो गया, जहां पे मैं पहले पब्लिक बोला था अभी मेंबर बोल रहा हूँ। यस, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है उसका भी। यस, तो यहाँ पे मैं बोला था अगर मेंबर से आप उठा रहे हो पैसा तो आपको चार्ज करना है विद इन 30 days ऑफ द एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। उसकी एंट्री विद इन 7 days में आपको क्या कर देना है, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट के अंदर मेंशन कर देना है, और बाद में क्या कर देना है, रिटर्न फाइल कर देना है। उसकी ड्यू डेट भी क्या है, सेम ही है, 30 June आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर ये साल का क्लोजिंग ईयर 31 March 2023 था तो उसके 3 महीने में आपको क्या कर देना है, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। जैसे कि इनकम टैक्स होता है वैसे एनुअल रिटर्न फॉर्म होता है, वो रिटर्न क्या करना है, फाइल करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना 3 months मतलब जून तक फाइल कर देना। 30 June इज अ लास्ट डे फॉर एवरी ईयर। तो प्रोसीजर वाइज तो कुछ ट्विस्ट नहीं था, खाली 2 पॉइंट रिप्लेस करने थे। जहां पे वर्ड पब्लिक था वहां पे आ गया मेंबर, और जहां पे वर्ड एडवर्टाइजमेंट है वहां पे वर्ड आ गया सर्कुलर, या अदरवाइज प्रोसीजर इज सेम। यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 5 क्या होता है, कंक्लूड होता है। नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट सेशंस में अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज,
क्योंकि मैंने जो वादा किया कि तुम लोग को मैं यहाँ पे एक्सरसाइज भी सॉल्व कराऊंगा, तो एक्सरसाइज डेफिनेटली मैं सॉल्व कराऊंगा, पर वो पढ़ेगा अपन नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक अपडेट रहना, टिल टाइम प्लीज चैनल पे अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना ऑलरेडी डिपॉजिट चल रहा था, चैप्टर्स ऑलरेडी चल क्या रहा था, खत्म हो चुका है। 2 पार्ट्स बनाए, वो छोटा सा चैप्टर्स था और 3 ही क्वेश्चन थे उसके अंदर। प्रोसीजर, टर्म्स एंड कंडीशंस था, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। ऐसे करके अपन ने क्या किया था, डिस्कस कर ले। ऑलरेडी जिन बच्चों ने प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, वो मेरे लिए नहीं बनाए, आप लोगों के लिए बनाए वीडियोस, तो प्लीज वो वीडियोस जरूर देखिए। उसके बाद ही क्या कीजिए, एक्सरसाइज पे जंप लगाइए, वरना एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, ट्विस्ट होगा थोड़ा बहुत, मैं तुम लोग को वो ट्विस्ट समझाऊंगा कि कैसे इन लोग घुमाते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज पार्ट और चैप्टर को पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। ठीक है, चलो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट। देखो इन लोग क्लियरली बोले कि आपको स्टेटमेंट क्या करना है, रीराइट करना है। मतलब रीराइट करना है मतलब वापस से लिखना है, डायरेक्ट आंसर्स लिख के नहीं आना है। ये एवरी वीडियोस में मैं बोलते रहता हूँ। या चलो, डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ डैश, इज अ ओन कैपिटल, नो। शॉर्ट टर्म लोन, यस। इज नॉट लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन कौन सा है आपका, डिबेंचर्स है। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी कैन कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ऑफ कोर्स जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी है वो किससे पैसा उठा सकती है, पब्लिक से पैसा उठा सकती है। प्राइवेट कंपनी और अदर देन पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल नहीं है वो पब्लिक के पास नहीं जा सकती, बाकी ये दोनों कंपनी क्या कर सकती है, जा सकती है। प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर और डायरेक्टर अप टू द नॉट मोर देन 100%। अपन ने थियरी पढ़ रहे तभी देखा था कि प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर से और अपने मेंबर से 100% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का क्या कर सकती है, डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा उठा सकती है। A dash company can accept a deposit from public not exceeding the 35% of the paid up share capital and free reserve। वो कौन सी कंपनी होगी, गवर्नमेंट कंपनी होगी। यहाँ पे मेजोरिटी बच्चे लोग पब्लिक कंपनी सिलेक्ट करके आते हैं। बॉस पब्लिक कंपनी जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है ना, वो 25% ही उठा सकती है पब्लिक से, बाकी का 10% किससे उठाएगी, बाकी का 10% किससे उठाएगी वो, अरे भाई तू इधर जाना। यस, बाकी का 10% किस तरह से उठाएगी, वो अपने मेंबर से। ऐसे करके वो 35% जो पब्लिक कंपनी है एलिजिबल वाली बात करूं वो उठाएगी, बट मैक्सिमम जो लिमिट है पब्लिक से उसकी 25%। बट यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, डैश कंपनी कैन एक्सेप्ट अ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक नॉट एक्सीडिंग द 35%। वो गवर्नमेंट कंपनी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के पास मेंबर के पास जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए सभी पूरा 35% किससे उठाती है, वो पब्लिक से उठाती है इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। नेक्स्ट, डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 36 मंथ, मतलब 3 ईयर। नेक्स्ट आ जाएगा, कंपनी इश्यू डैश टू इनवाइट इट्स मेंबर टू सब्सक्राइब फॉर इट्स डिपॉजिट स्कीम। कंपनी क्या इश्यू करती है, मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि अपन जो एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, 2 ही डिफरेंस था उसके अंदर। जहां पे पब्लिक वर्ड था वहां पे मेंबर वर्ड यूज हो जाएगा, और जहां पे एडवर्टाइजमेंट वर्ड था वहां पे सर्कुलर हो जाएगा। तो सर बताओ तो सही कि जब पब्लिक होगी तभी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं और मेंबर्स होगे तभी सर्कुलर इश्यू करते हैं। अभी क्वेश्चन क्या बोला, कंपनी इश्यू डैश टू इनवाइट मेंबर। अपने मेंबर को अगर इनवाइट करना है तो एडवर्टाइजमेंट की कोई जरूरत नहीं है, क्या इश्यू करेगी, सर्कुलर इश्यू करेगी। कंपनी कैन इश्यू सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट फॉर इनवाइटिंग अ डिपॉजिट आफ्टर डैश डे ऑफ फाइलिंग विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी, वो था 30 डेज। जिन बच्चों ने अगर मेरे प्रीवियस वाले वीडियोस देखे रहेंगे उनको मालूम होगा ये सब चीजें, वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सब टर्म्स, कंडीशन, प्रोसीजर, प्रोविजंस, एवरीथिंग। यस, तो प्लीज बच्चे लोग प्रीवियस वाले वीडियो जरूर देखना। कंपनी हैज टू अपॉइंट डैश टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर, नथिंग बट डिपॉजिट ट्रस्टी। नेक्स्ट आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। चार्ज ऑन द असेट इज टू बी क्रिएटेड व्हेन द कंपनी इशूइंग द, ऑफ कोर्स सिक्योर डिपॉजिट करेंगे तभी क्या करना, चार्ज करना है। डिपॉजिट रिसिप्ट इज इशू विद इन 21 डेज, कहां पे, सी वाला।
फॉर प्री मेच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, अगर पहले से प्री मेच्योर करना है तो कितना डिडक्ट कर सकते हैं 1%, ये भी अपन ने डिस्कस किया था। तो 1% क्या कर सकते हैं, डिडक्ट करती कंपनियां इंटरेस्ट, और रिटर्न ऑफ डिपॉजिट इज नथिंग बट 30 जून। तो बहुत सिंपल सा, बट हाँ संभल के लिखना है, संभल के सोच समझ के क्या करना है, टिक करना है और आंसर सिलेक्ट करके आना है। यस, छोटे छोटे पॉइंट में अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आपने वर्ड सुना कंपनी कैन इशू डैश टू, तो बहुत सारे बच्चे लोग एडवर्टाइजमेंट सिलेक्ट करके आते हैं, अरे पढ़ तो सही कि वहाँ पे किसको सर्कुलेट किसको इशू करना है, मेंबर को इशू करते तो वहाँ पे वर्ड सर्कुलर आ जाता है, ये ऑलरेडी थियरी में डिस्कस किया था। यस, चलो आ जाते हैं मैच द पेयर। प्राइवेट कंपनी, पहला तो प्राइवेट कंपनी के लिए क्या सुटेबल है इसके अंदर, 100% वाला कुछ है क्या, यस 100% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, तो यहाँ पे आ जाएगा फिफ्थ। नेक्स्ट डिपॉजिट ट्रस्ट डीड, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड साइन एटलीस्ट 7 days बिफोर द इश्यू ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सिक्योर डिपॉजिट आपको चार्ज ऑन द टेंजिबल असेट, नॉट इंटेंजिबल असेट, टेंजिबल असेट है, यस है, तो 4th वन आ जाएगा। टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट मैक्सिमम 30 मंथ, नो 36 मंथ रहेगा, यस 8 वाला ये आ जाएगा। और लास्ट है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट 30 जून, कहाँ पे 30 जून है करके, यस 30 जून ऑफ द एवरी ईयर, तो आंसर रहेगा 10। ठीक है, बहुत सिंपल सा। साथ मैच द कॉलम। राइट अ वर्ड और टर्म और अ फ्रेज विच कैन बी सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब 1 वर्ड लिखना है आपको, ध्यान से लिखना, ध्यान से सोचना, उसके बाद राइटिंग करना, क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट दिखेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस वाले चैप्टर्स में ऐसा कुछ ट्विस्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आपको मेंबर्स है, पब्लिक है, क्योंकि यहाँ पे सर्टन लिमिट्स है, 10%, 25%, 100%, 35%, वो सब ध्यान से सोच के क्या करना है, आंसर लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी विच कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, पहले तो यहाँ पे हाईलाइट कर दो कि मेंबर्स की बात कर रहे हैं। ऐसी कौन सी कंपनी है जो अपने मेंबर्स से और डायरेक्टर्स से और दे आर रिलेटिव नॉट एक्सीडिंग द 100% ऑफ एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, आपको खुद को मालूम है कौन सी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट है अ कंपनी विच कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक अप टू 35% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, कौन सी कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ पे मेजोरिटी बच्चे लोग, अभी तुम लोग को मैंने बोला कि मेजोरिटी बच्चे लोग क्या करके आते हैं सिलेक्ट, अरे लिख के आते हैं पब्लिक कंपनी। अरे भाई पब्लिक कंपनी, जो एलिजिबल भी पब्लिक कंपनी है ना, वो 25% से ज्यादा ले ही नहीं सकती पब्लिक से। समझ में आ रहा है कि नहीं। मिनिमम टेन्योर ऑफ डिपॉजिट इज 6 months, मैक्सिमम 36 months, period within which the company has to create a charge on its tangible asset 30 days में। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इश्यू बाय द कंपनी टू इनवाइट इट्स मेंबर, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी इनविटेशन कार्ड के फॉर्म में देती है अपने मेंबर्स को, उस नथिंग बट उसको बोलेंगे सर्क्यूलर, नॉट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड डिपॉजिट ट्रस्टी इज नथिंग बट डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी और ट्रस्टी के बीच में बनता है, उसको बोलते हैं डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। नेक्स्ट आ जाएगा अकाउंट दैट कैन बी यूज ओनली फॉर रीपेमेंटिंग ऑफ डिपॉजिट, ऐसा कौन सा अकाउंट है जो आपने क्रिएट किया है और खाली आप डिपॉजिट के रीपेमेंट के लिए यूज करते हो, नथिंग बट डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। ये सब छोटे छोटे पॉइंट प्लीज हाईलाइट करके रखना। 1 वर्ड में एक भी वर्ड स्किप हो गया तो आपको मार्क्स कटेंगे। अगर खाली आप लिख के आ रहे हो डिपॉजिट रिजर्व अकाउंट, नहीं, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। यस, चलो नेक्स्ट, टाइम विद इन विच द कंपनी हैज टू इश्यू अ डिपॉजिट रिसिप्ट 21 days, डिपॉजिट रिसिप्ट कितने दिन में देना है, 21 दिन में। और बुक विच कैन कंटेन द डिटेल ऑफ द डिपॉजिट एक्सेप्टेड और रिन्यू, उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। मतलब ऐसी कौन सी बुक है जहां पे डिपॉजिट के बारे में सब कितना डिटेल्स लिखी रहेगी, मतलब कौन से पर्सन को दिया है, कितने अमाउंट पे दिया है, कितने टेन्योर पे दिया है, वो कहाँ पे लिखा रहेगा, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट के अंदर लिखा रहेगा।
तो प्लीज़ आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं प्रोसीड कर रहा हूँ अभी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर इफ़ यू वांट आंसर का स्क्रीनशॉट लेना है तो। चलो आगे बढ़े। स्टेट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब भी मैं आपको जब भी मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, अकाउंट पढ़ा रहा हूँ कि एसपी पढ़ा रहा हूँ, जब तभी मतलब मैं मेरे बात नहीं कर रहा, कोई भी प्रोफेसर यहाँ पे आ रहा है आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, तो प्लीज़ तभी आप बुक्स लेके साथ में बैठिए। जब जब मैं लिख रहा हूँ तब तक आपको भी क्या करना है, लिखते रहना है, वो ईजी हो जाएगा। मतलब आपको अगर ये सब प्रैक्टिस फॉलो करोगे ना तो आपको अगर नहीं भी पढ़ा रहेगा ना तो भी एग्जाम के टाइम पे क्रैक हो जाएगा वो वाला आंसर कि हाँ हिरेन सर के साथ मैंने ये लिखा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी फाइल्ड एवरी ईयर ऑन और बिफोर 31 मार्च, रॉन्ग 30 जून था, तो ये स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर। एलिजिबल पब्लिक कंपनी ले सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रू। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी कैन कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, फॉल्स। गवर्नमेंट कंपनी अपने मेंबर से पैसा ले ही नहीं सकती, इसलिए उन लोग की लिमिट कितनी है, 35% है, 35% फ्रॉम द पब्लिक है, तो मेंबर से तो ले ही नहीं सकते, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। प्राइवेट कंपनी कैन कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, भाई पब्लिक से ले ही नहीं सकती, प्राइवेट कंपनी है बॉस, प्राइवेट कंपनी खाली मेंबर से ले सकती है, अपने डायरेक्टर से ले सकती है, फॉल्स। डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 36 मंथ, ट्रू, मैक्सिमम 36 मंथ ही है। इलिजिबल पब्लिक कंपनी, इलिजिबल वर्ड देखो, इसमें पब्लिक कंपनी में भी दो क्राइटेरिया, इलिजिबल और अदर देन इलिजिबल। इलिजिबल मतलब जिसका टर्नओवर और नेटवर्क, जो अपन ने देखा था नेटवर्क 100 करोड़ रुपीज और टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, तो यू आर द इलिजिबल पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, इवन तो आप प्राइवेट कंपनी में आपका 1000 करोड़ टर्नओवर क्यों ना हो, बट यू आर द नॉट इलिजिबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। Eligible public company can collect the deposit from public not exceeding the 35% of its paid up share capital and free reserve। पर किससे? From public, false। क्यों सर? पब्लिक से बेटे, पब्लिक से कितना है, 25% ही है, 25% ही है, 35% नहीं है। हमेशा देखो, ध्यान सुनो, पब्लिक कंपनी में जो एलिजिबल है ना पब्लिक कंपनी, उसमें भी दो क्राइटेरिया है, एक 25% है और एक है 10%। 25% पब्लिक से, 10% मेंबर से। तो इन लोग क्या बोल रहे हैं कि पब्लिक कंपनी है एलिजिबल, वो अपने पब्लिक से 35% ले सकती है, नहीं 25% ही ले सकती है। 35% कौन ले सकती है? गवर्नमेंट कंपनी ही ले सकती है, ध्यान से सुनो। यस, चलो। फॉर सिक्योर डिपॉजिट कंपनी हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन इट्स टेंजिबल असेट, ट्रू, इधर आ जाएगा, ट्रू। डिपॉजिट रिसीव्ड इज इशू विद इन 21 days फ्रॉम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द मनी, ट्रू। कंपनी अपॉइंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपोजिटर्स। भाई क्रेडिट रेटिंग को हायर नहीं करते हैं, डिपॉजिट ट्रस्टी को हायर करते हैं, क्रेडिट रेटिंग को हायर नहीं करते, तो ये हो जाएगा फॉल्स। और नेक्स्ट है, और लास्ट, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड डिपॉजिट ट्रस्टी, ट्रू। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके ट्रू फॉल्स। समझ में आ रहा है ना वीडियो? अगर नहीं समझ में आ रहा तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपके जो भी डाउट डिफिकल्टी है सॉर्टेड आउट किया जाएगा, आपके जो भी कमेंट्स है उसके रिप्लाई आपको मिल जाएंगे टाइम अनुसार। फाइंड ऑड वन, आपको ऑड वन फाइंड करना है। प्राइवेट कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, यहाँ पे ऑड वन हो जाएगा प्राइवेट कंपनी। डिपॉजिट ट्रस्टी, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एंड स्पेशल रिजोल्यूशन ऑड वन। अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर ऑफ कंपनी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर ऑफ कंपनी। तो जो ऑड वन है मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया, मतलब इन सेंस ऑफ क्रॉस किया। कंप्लीट द सेंटेंस, लेट्स कंप्लीट। डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन। एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। To collect deposit from public, eligible public company must have a net worth कितना था, not less than 100 CR, नेटवर्थ 100 CR और टर्नओवर 500 CR। नेटवर्थ 100 CR, टर्नओवर 500 CR, नेटवर्थ 100 CR, टर्नओवर 500 CR। A government company can accept a deposit from public not exceeding the 35% of पेड अप कैपिटल एंड, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं पर ध्यान से सुनो, आपको पूरा लिखना है, फ्री
रिजर्व कितना ले सकती है गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक से? 35%, 35% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का ले सकती है। डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्ट और रिन्यू फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 6 मंथ एंड नॉट मोर देन 36 मंथ। कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट रिपेबल ऑन, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट, ऊपर ले लेते थोड़ा, कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट रिपेबल ऑन डिमांड। बाय डिमांड से बेस मतलब बोल नहीं सकते कि भाई, मतलब इनडायरेक्टली बोलो तो ये डिमांड मैंने इसलिए लिखा है यहां पे कि आपको मैंने तुम लोग को समझा कि आप डिपॉजिट अपनी मर्जी से कभी भी नहीं ले सकते, उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा जो प्रीमेच्योर है 1% है। पर अगर आपको इसका सुटेबल आंसर लिखना है तो कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट ऑन मोर देन 36 मंथ। ठीक है, ना तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा या तो रिन्यू करेगा, नॉट मोर देन 36 मंथ से ज्यादा एक्सेप्ट करेगा नहीं। प्री मेच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट कैन बी डन बाय द कंपनी बट नॉट बिफोर द, सॉरी किधर गया है ये वाला, प्री मेच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट कैन बी डन बाय अ कंपनी बट नॉट बिफोर द, कभी 3 मंथ से पहले एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि देखो अपन ने पढ़ा था थियरी में कि कंपनी चाहे तो 6 महीने से कम में भी पैसा रिटर्न में दे सकती है, बट 3 महीने से नीचे तो दे ही नहीं सकते। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन ने थियरी में ऑलरेडी पढ़ा है, ये कुछ नया नहीं है। क्या पढ़ा था अपन ने कि कंपनी मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 6 महीने से 36 मंथ, बट कंपनी चाहे तो 6 महीने से कम पीरियड में भी ले सकती है पैसा, पर हाँ 3 महीने से कम तो नहीं हो सकता। अभी ये सेंटेंस वही बोलता है, प्री मेच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट कैन बी डन बाय द कंपनी बट नॉट बिफोर द 3 मंथ्स, 3 महीने से पहले नहीं दे सकती रिटर्न अपना। टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स डिपॉजिट कंपनी इश्यू, पब्लिक को अगर इन्विटेशन जो देता है, पब्लिक को क्या देते हैं इन्विटेशन, एडवर्टाइजमेंट। एजेंसी विच गिव्स अ रेटिंग, नथिंग बट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। Account which is used only for the repayment of deposit is called deposit repayment reserve account। यस, सो ये हो जाएगा आपके कंप्लीट सेंटेंस बोल सकते हो आप। लेट्स स्टार्ट ऑन नेक्स्ट पार्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट से ऑप्शन दिया, गवर्नमेंट कंपनी 35% वाला कुछ दिया ऑप्शंस, हाँ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक कंपनी, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा डैश डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी, वो खाली प्राइवेट कंपनी मेंबर से अपने क्या कर सकती है, डिपॉजिट ले सकती है। समझ में आ रहा है ना, प्राइवेट कंपनी मेंबर से ले सकती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक के पास जा ही नहीं सकती। 36 मंथ इज अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट। तो राइटिंग उर्दू है, डॉक्टर राइटिंग है, प्लीज कॉपरेट। नेक्स्ट, चार्ज ऑन द टेंजिबल असेट इज नथिंग बट सिक्योर डिपॉजिट, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही आंसर्स, तो इतना एफर्ट्स नहीं कर रहा और मैं बोलते भी जा रहा, तो यू कैन राइट ऑल्सो। और रिटर्न ऑफ डिपॉजिट नथिंग बट फाइल ऑन और बिफोर 30 जून एवरी ईयर। ठीक है, चलो आगे बढ़े, चलो सर आगे बढ़ते हैं। आंसर इन 1 सेंटेंस, वो आपके हिसाब से देख लेना भाई, 1 सेंटेंस में करेक्ट अंडरलाइन 1, ये चलो ये मैं करवा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करवा देता हूँ, बच्चे नाराज ना हो, ठीक है, रो मत बहुत। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, फालतू कुछ भी बोल रहा है, पब्लिक। नेक्स्ट, कंपनी इश्यू एडवर्टाइजमेंट टू इनवाइट इट्स मेंबर, अरे भाई मेंबर से तो एडवर्टाइजमेंट कहां से आएगा, सर्कुलर वर्ड आएगा।
कंपनी अपॉइंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट। पागल हो गया है क्या? क्रेडिट रेटिंग को थोड़ी हायर करेंगे, डिबेंचर ट्रस्ट सॉरी डिपॉजिट ट्रस्टी को हायर करेंगे। डिपॉजिट रिसिप्ट इश्यू विद इन, भाई ज्यादा हो गया है, 21 डेज होता है। यस, और डैश रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट टू बी फाइल विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी। अरे भाई रजिस्टर नहीं फाइल करते हैं, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट फाइल करते हैं। कुछ भी बोल रहे हैं लोग तो आज। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स। चार्ज ऑन द असेट इज क्रिएटेड व्हेन द कंपनी इश्यू, कुछ भी, हाँ कुछ भी, अनसिक्योर्ड नहीं, सिक्योर्ड डिपॉजिट। और मिनिमम टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट इज, भाई मिनिमम पूछा है, मिनिमम पूछा है तो 36 मंथ नहीं 6 मंथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके अंडरलाइन वाले करेक्ट सेंटेंस। अभी अरेंज ये सब आप अपने छोटे छोटे पॉइंट आपके हिसाब से देख लेना, एक्सप्लेन द टर्म आपके हिसाब से देख लेना। यस, ये मेरा रोल है यहाँ पे, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ पे बहुत डरते हैं, आई डोंट नो व्हाई, पर डरते हैं। डरना मना है यहाँ पे, खास करके मेरे चैनल पे जो बच्चे लोग जुड़े हुए हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट ईयर सब ऐसे वैसे बच्चे लोग को मैंने 80-90 दिला दिया है, जो बच्चे लोग ने लास्ट 2 महीने में स्टडी किया था। नो डाउट पेपर वॉज ईजी, पेपर बहुत ईजी आया था, इसलिए उन लोग ने 80-90 स्कोर किया था। बट ऐसा कुछ नहीं है, देखो कोई भी स्टडी हार्ड नहीं होती जब तक आप उसको सीरियसनेस नहीं लेते हो और सीरियस स्टडी नहीं करते हो। अदरवाइज सब कोई भी स्टडी हो, CA हो, CS हो, इवन दो UPSC हो, कोई भी एग्जाम बड़ी टॉप, IPS कर रहे हो, IAS कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम इतनी टफ नहीं होती जितनी टफ आप प्रेडिक्ट करते हो। तो अगर आपने एफर्ट्स किया अपने हिसाब से 100%, तो रिजल्ट छोड़ देने का हमेशा, जैसे मैंने छोड़ देता था और नावाडे सब भी छोड़ देते हैं, CS वाले तो जनरली छोड़ ही देते हैं कि जो होना है वो एग्जाम दो, बस पेपर अटेंड करो 100 मार्क का। मैंने इसलिए बोलते रहता हूँ कि जब भी आप एग्जाम देने बैठे हो तो अपने प्यार की कसम खा के बैठना है, अपने प्यार की कसम खा के बैठना है कि कुछ भी हो जाए पेपर मुझे 100 मार्क का अटेंड करना है। फेल आने के चांसेस 50% कम हो जाएंगे आपके। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। स्टडी द फॉलोइंग केस एंड सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। अपना ओपिनियन देना है इसमें। एप्पल कंपनी लिमिटेड, पहले तो यहाँ पे तुम लोग को पकड़ लेना है कि ये कंपनी पब्लिक कंपनी है, बिकॉज प्राइवेट वर्ड यूज नहीं हुआ है। अगर प्राइवेट कंपनी होती तो आगे लिखा रहता एप्पल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे लिमिटेड है खाली वर्ड, तो ये कौन सी कंपनी हो गई? पब्लिक कंपनी हो गई। प्लान्स टू रेज अ फंड थ्रू अ पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, पब्लिक कंपनी पब्लिक के जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नेटवर्थ इज 10 करोड़। देखो उसका नेटवर्थ 10 करोड़ है, पब्लिक कंपनी है बट नेटवर्थ 10 करोड़ है, मतलब 100 करोड़ नहीं है, तो ये इलिजिबल कंपनी हुई नहीं हुई, नॉट एलिजिबल कंपनी। अगर एलिजिबल कंपनी नहीं है तो ये पब्लिक के पास पैसा लेने जा ही नहीं सकती। समझ में आ रहा? तो अभी उससे ओपिनियन देना है। कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक? नो, बिग नो, क्योंकि दे आर नॉट एलिजिबल कंपनी बिकॉज उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है। ऐसा लिख के आना है जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वो। कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट विच मैच्योर आफ्टर 4 ईयर? नो भाई नो, क्योंकि मैक्सिमम टेन्योर 3 ईयर्स ही है, मतलब 36 मंथ ही है। विद इन व्हाट पीरियड शुड द कंपनी इश्यू डिपॉजिट रिसिप्ट? डिपॉजिट रिसिप्ट कितने दिन में देना है? 21 दिन में देना। इतने इजी केस स्टडी आते हैं और बच्चे लोग घबरा जाते हैं। यस, चलो नेक्स्ट केस स्टडी ABC कंपनी लिमिटेड। वन सेकेंड यहाँ पे पकड़ लेना इसको, जो कि पब्लिक कंपनी, ठीक है, इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इज ए एलिजिबल पब्लिक कंपनी। मतलब उन लोग ने बोल दिया कि ये पब्लिक कंपनी एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने ऊपर मान लेना है। यस, एज पर योर कंपनीज एक्ट 2013 विद द रेफरेंस टू एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट ऑफ पब्लिक। चलो ओपिनियन देते हैं। कैन अ कंपनी एक्सेप्ट अ डिपॉजिट फ्रॉम जॉइंट नेम? यस, बिग यस कर सकते हैं, बट नॉट मैक्सिमम 3 नेम्स। अपन ने वो भी पढ़ा था जब भी अपन टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ रहे थे कि जॉइंट नेम से डिपॉजिट ले सकते हैं, बट हाँ 3 नाम से ज्यादा जॉइंट नेम कर सकते नहीं हो आप। कैन कंपनी एक्सेप्ट फ्रॉम इट्स मेंबर? यस, एलिजिबल कंपनी पब्लिक मेंबर से पैसा ले सकती है, वो भी कितना ले सकती है? 10%, मैक्सिमम 10%। और कैन अ कंपनी इश्यू सिक्योर डिपॉजिट? यस, क्या प्रॉब्लम है? पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी सिक्योर डिपॉजिट दे सकती है, तो आपको सिक्योर डिपॉजिट दे देना है, और भी टेंजिबल असेट पे, नॉट इंटेंजिबल असेट, टेंजिबल असेट देना है, और वो टेंजिबल का जिक्र भी करना है एडवर्टाइज के अंदर कि हाँ भाई आप कौन सी सिक्योरिटी गिरवी रखोगे डिपॉजिटर के पास। चलो आगे बढ़े सर। थर्ड केस स्टडी एप्पल कंपनी लिमिटेड। वन सेकेंड, दिस आर द पब्लिक कंपनी,
समझ में आ रहा है ना बॉस, मेरे प्यारे बच्चे लोग, भोले बच्चे लोग? यस, चलो। एप्पल कंपनी लिमिटेड इज अ एलिजिबल पब्लिक कंपनी, इज अ प्लान टू रेज अ सिक्योर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक प्लान। यस, प्लीज एडवाइज इट्स बोर्ड ऑन द फॉलोइंग। डस कंपनी नीड टू गेट शेयर होल्डर अप्रूवल फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट? यस, बिग यस। आपको मेंबर से अप्रूवल लेना है। कौन सा रेजोल्यूशन पास करके? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आपको क्या करना है? मेंबर की अप्रूवल लेनी है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना वो आपको लिखना है इसके अंदर। डस कंपनी ले सकती है? यस। अभी तो मैंने यस लिखा, पड़ा रीजन भी लिखना है क्यों लेना पड़ेगा। यस। डस कंपनी हैव टू अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी? यस। सिक्योर डिबेंचर दे रहे हो तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी भी क्या करना है? अपॉइंट करना है। और लास्ट, विद इन व्हाट पीरियड शुड कंपनी क्रिएट अ चार्ज ऑन इट एसेट? 30 डेज में आपको क्या कर देना है? चार्ज क्रिएट कर देना होगा। नेक्स्ट और लास्ट केस स्टडी, सन प्राइवेट लिमिटेड। देखो यहाँ पे लिखा है ये कंपनी कौन सी है? प्राइवेट लिमिटेड है। ये कंपनी कौन सी है? प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी वांट्स टू रेज फंड थ्रू अ डिपॉजिट। चलो, कैन अ कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक? अरे भाई तू बोला ना प्राइवेट कंपनी, तो पब्लिक के पास क्यों जाएगा? नो, बिग नो, ले जा ही नहीं सकती, बिकॉज इट्स द नेचर ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी ओनली अपने डायरेक्टर से, अपने मेंबर से और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से पैसा उठा सकती है, बाकी किसी से पैसा उठा सकती नहीं है। विच डॉक्यूमेंट शुड द कंपनी इश्यू टू इनवाइट डिपॉजिट? क्या लिखा है? विच डॉक्यूमेंट शुड द कंपनी इश्यू टू इनवाइट द डिपॉजिट? नथिंग बट सर्क्यूलर। क्योंकि आपको किससे पैसा उठाना है? अपने मेंबर से पैसा उठाना है। और मेंबर से पैसा उठाने के लिए प्रोसीजर में अपन ने देखा था, वर्ड क्या था? एडवर्टाइजिंग की जगह सर्क्यूलर था। और व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट? 36 मंथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके केस स्टडी। बहुत इजी थे, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था। चलो, और आंसर द ब्रीफ आप देख लेना, जस्टिफाई द सेंटेंस देख लेना। इसके अंदर 3 ही क्वेश्चंस हैं। एक तो है टर्म्स एंड कंडीशंस, वो मेजोरिटी आने के चांसेस कम है, बट आपके जो प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर, वो दोनों में से कंपलसरी एक आने के क्वेश्चन ज़्यादा हैं बोर्ड की एग्जाम में। बट वंस अगेन, मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं तो पेपर सेट नहीं कर रहा, बट हाँ मेरे हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से दोनों में से एक क्वेश्चन आना चाहिए। और वो दोनों क्वेश्चन आपको एक ही बार पढ़ना है, मतलब खाली वर्ड, मैंने तुम लोगों को बोला था एडवर्टाइजिंग की जगह सर्कुलर और पब्लिक की जगह मेंबर, बस ओनली दैट डिफरेंस है, अदरवाइज उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो होपफुली यहाँ पे आपको एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है और समझ में आया रहेगा। इफ़ यू आर स्टिल डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर्स डिपॉजिट के लिए तो बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए। और हाँ बच्चे लोग, वन सेकंड बोल रहा हूँ, ये जो भी वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और मैंने तुम लोगों को डे 1 पे बोला है कि एसपी इज़ लाइक अ वेब सीरीज़। अगर आपने कोई भी पार्ट स्किप आउट कर दिया तो नेक्स्ट आने वाले पार्ट में नहीं समझ में आएगा कि सर क्या पढ़ा। तो इसलिए आपको एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझना है, एक एक वीडियो डिटेल में देखना है। कहाँ पे भी अटक रहे हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में देखो, वरना वीडियो को वापस से देखो, क्लियर हो जाएगा। यस, चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।